से और प्रश्न नंबर 13 से हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्न के प्रश्नों का जो एक सोल्यूशन किया जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। कहता है कि एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर बढ़ा लेता है और अपने स्कूल 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी है। चलिए मान लेते हैं कि यह कोई लड़का है, यहाँ पर इसका घर है और घर से स्कूल की यह आपका स्कूल है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि घर से स्कूल की दूरी कितनी है, x किलोमीटर है। कितना? x किलोमीटर है, ठीक है। अब कहता है कि पहले दिन जो है यदि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि पहले दिन यदि चलता है तो कह रहा है कि 6 मिनट देरी से पहुंचता है। कितना मिनट देरी से? 6 मिनट देरी से, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के कई क्वेश्चन जो है कि आपके आएंगे, इसे आप याद रखें कैसे सोल्यूशन किया गया है। कह रहा है कि ये पहला दिन चला है और दूसरा दिन कह रहा है कि दूसरा दिन यदि 1 घंटे की रफ्तार बढ़ा देता है, यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार यदि बढ़ा देता है, पहले तो 2.5 चला था लेकिन आज जो है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बढ़ाएगा, तो 2.5 पहले था, 1 बढ़ा दिया तो यह हो जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति क्या घंटा। दूरी तो सेम आपकी वही रहेगी। तो अब कह रहा है कि 6 मिनट, इसके बाद कह रहा है कि 6 मिनट जो है पहले पहुंच जाता है, 6 मिनट पहले। तो समझिएगा पहले इनके बीच देखेंगे कि समय का अंतर कितना है, समय का अंतर कितना है। तो देखिए पहले यहाँ पर मैं ग्राफ में समझा देता हूँ क्योंकि इस टाइप के कई क्वेश्चन आपके आएंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर यह इसका स्कूल है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए समय है, ये क्या है? समय है, यानी कि इतने समय पर इसको पहुँचना है। यहाँ पर 0 है या कुछ भी आप समय ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्कूल नहीं है तो ले लीजिए स्कूल ले लीजिए। ये जो ग्राफ बनेगा आपका समय का बनेगा, ठीक है। अब कह रहे हैं देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 मिनट पहले पहुंच गया, 6 मिनट जो है कि बाद में पहुंचा है। अब पहला शर्त ये दे रहा है कि 6 मिनट देरी से पहुंचा। 6 मिनट ये क्या हो गया? देरी हो गया, तब तो समय घटेगा। 6 मिनट देरी हो गया तो आपका माइनस में ले सकते हैं इससे। इधर जो है कि 6 मिनट जो है कि 1 2 3 4 5 6 और ये कह रहा है कि 6 मिनट बाद पहुंचता है, तो ये आपका क्या हो गया 6, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 मिनट देरी से पहुंचा और ये है आपका 6 मिनट पहले पहुंच गया। देखिए ये आपका ग्राफ गलत बन गया है, 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है ना, तब तो आगे समय, जैसे मान लीजिए 10 बजे जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर स्कूल का टाइम कितना है? 10 बजे इससे पहुँचना है, लेकिन जब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो 10 बजे ना पहुँच करके ये पहुँचता है कितने पर? 10:06 पर पहुँचता है, यानी कि 6 मिनट जो है कि देरी से पहुँचता है। और जब रफ्तार बढ़ा देता है 3.5 किलोमीटर से चलता है, 1 2 3 4 5 6, अब ये पहुँचता है कितने पर? 9:06 पहले पहुँच जाता है ना, तो 9 आपका जो है कि 54 मिनट पर पहुँच जाता है। 9 कितने पर? 54 पर पहुँचता है। तो इनके बीच जो है कितने का अंतर है? देखिए 6 का अंतर ये हुआ और 6 का अंतर ये, यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर हुआ? 12 मिनट का अंतर हुआ ना, यानी कि टोटल समय का अंतर कितने का है? 12 मिनट का। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग पहले दिन का समय, तो समय बराबर क्या होता है? देखिए समय बराबर होता है दूरी बटा में कितना? चाल होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल। तो दूरी तो सभी के लिए सेम होगा। अब देखिए पहले दिन का समय, ये पहले दिन का समय है, अब माइनस क्या? दूसरे दिन का समय, अब बराबर समय का अंतर कितने का है? 12 मिनट का है ना। कितने का है? 12 मिनट का है। अब देखिए पहले दिन का समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो पहले दिन का दूरी x हो गई और चाल कितना है? 2.5 की, माइनस दूसरे दिन का समय है, समय है दूसरे दिन का समय है, ठीक ना, समझिएगा। आई है पहले दिन का क्या? समय। दूसरे दिन का समय है तो समय बराबर इसका भी होगा दूरी बटा में चाल। दूरी x किलोमीटर है और चाल कितना हो गया? 3.5।
इनका अंतर 12 मिनट का हो रहा है समय का। मिनट में है तो इसको किस में बदलेंगे, घंटा में, तो 12 बटा में कितना 60, 12 एकम 12, 12 पच्ची कितना 60। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, 2.5 गुणे 3.5, तो इससे ये कट जाएगा 2.5, 3.5 बच गया तो 3.5 एक्स माइनस 3.5 से 3.5 आपका बच गया 2.5 एक्स बराबर 1 बटा में कितना 5। समझ में आया। इसको आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स कि क्योंकि इस टाइप के जो है कई क्वेश्चन आएंगे, समय में जो है कि अंतर निकालेंगे तो आप ऐसे घटा देंगे, घटा कर निकालेंगे, कहेंगे कि इतना आ गया, नहीं, लेकिन आपका अंतर देखना है, उनके बीच जो है कितने का डिफरेंट है, यानी कि अंतर है, कितने समय का अंतर है। चलिए यहाँ पर 3.5 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कितना 1 एक्स, यानी कि सिर्फ एक्स हो जाएगा और बाटा में। अब देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कटा देंगे तो 7 एकम 7 और 7 पचे 35, यानी कि 0 कितना हो जाएगा 7 होगा, और 0.7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसमें मल्टीप्लाई पर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 2.5 गुणे 0.7 बराबर कितना हो गया 1 बटा में 1। यहाँ पर आप तीन क्या कर दीजिए गुणा, तो आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करके मैं लिख दे रहा हूँ, इसके बाद 0.7, तो x बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए 2.5 और यह हो जाएगा 0.7, तो 7 पचे 35 को 5 हासिल 3 हुआ, और 7 दूनी के 14, 14 3 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब 0 से कर देंगे तो 0 से क्या होगा, सेम 0 हो जाएगा ना, यानी कि 5 7 और कितना 1 पॉइंट 1 अंक पे, यानी कि 1.75, ये हो जाएगा 1.75 किलोमीटर। यानी कि जो है घर से स्कूल की यदि दूरी की बात की जाए तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है 7.5 किलोमीटर जो है कि 7.5 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है 7.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, यानी कि इस टाइप के कई क्वेश्चन आपको आएंगे जो है कि समय यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि समय में कैसे आपका 12 मिनट हो गया। ठीक है, जब देरी से पहुँचता है समय से तो 6 मिनट वो हो गया, और समय से पहले पहुँच जाता है 6 मिनट तो वो हो गया, यानी कि 6 कितने का 12, यानी समय का अंतर कितना है 12 मिनट का है दोनों के बीच में। तो वही आपका यहाँ पर लिया गया है 12 मिनट। आप लोग इसको याद रखें कैसे आपका जो है कि फाइंड किया गया है, इस टाइप के कई क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। प्रश्न नंबर जो है कि 14 को देखेंगे, कहता है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि नदी का बहाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक निश्चित बिंदु तक जाने व वापिस आने में उसे 75 मिनट लगते हैं। उस बिंदु कितनी, यानी कि यह बिंदु कितनी दूरी पर है, जहाँ से जाता है और फिर वापिस आता है, तो वहाँ से जो है कि वह बिंदु जो है कितनी दूरी तक है, आपको दूरी फाइंड करना है। चलिए मैं पहले ग्राफ बनाता हूँ। ये कोई नदी है, ठीक है, इस नदी में एक बोट है, ये क्या है नाव है। ठीक है, ये बी कोई क्या है नाव, और ये जो नदी का बहाव है, ठीक है, ये नदी का क्या है बहाव और ये बोट। अब ये कह रहा है कि शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है एक व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति है बोट नहीं है। ठीक है, ये बी फॉर बॉय हो गया, व्यक्ति जो है बी फॉर बॉय हो गया ना, यानी कि ये लड़का ले सकते हैं इसे। तो इसकी जो चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर जो धारा की चाल है शांत जल में व्यक्ति शांत जल में जो व्यक्ति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरता है, और जो है नदी का बहाव जो है, इसका जो है बहाव का जो चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये इसको क्या ले लेंगे हम लोग आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से जो यहाँ तक कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो बिंदु है जाने में आपका t1 समय ले रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ तक यदि वापस आता है तो यह कितना समय लेता है t2। अब मान लेते हैं कि जाने में x समय x मीटर की दूरी तय कर रहा है और आने में भी कितना x मीटर की दूरी, यानी दूरी तो समान होगी। तो यहाँ से पहले देखिए हम लोग जो है कि जाने में नदी के बहाव की दिशा में यदि जाता है तो उस समय देखते हैं कि समय कितना ले रहा है। इस समय क्या निकालेंगे समय, तो समय बराबर होगा दूरी
दूरी कितना चल रहा है जाने में, x बटा में चाल, और दूरी की जो है कि नदी के बहाव की दिशा में यदि हम लोग चलते हैं तो चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। ठीक है, ये t1 हो गया ना, यहाँ पर t1 हम लोग लिख सकते हैं, समय क्या है t1 बराबर x बटा में 6 हो गया। दूसरा, नदी के बहाव की विपरीत दिशा में यदि चलता है तो उस समय देखते हैं कि समय कितना लेता है। तो समय कितना है t2 बराबर कुल दूरी कितना है, यानी कि समय बराबर होता है दूरी बटा में क्या, चाल। तो अब देखिए नदी के बहाव की यदि विपरीत दिशा में चलेंगे तो चाल क्या होती है, घटती है, यानी कि b माइनस क्या आर। ठीक है, यानी बॉय की चाल माइनस क्या नदी की चाल। तो लड़के की चाल 5 है, ये कोई लड़का है, ठीक है 5 है, और ये इसके नदी का कितना है 4। तो 5 में से 4 घटेगा, एक है ना, तो 5 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि पहला जो है नदी के बहाव में आपके इतना समय होगा, आपका इतना समय होगा, और नदी के विपरीत कितना होगा, x बटा में 4। कहता है कि दोनों का समय आने में और जाने में, दोनों का जो समय है यानी कि t1 प्लस t2 बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए, x बटा में 6 प्लस x बटा में कितना 4, और जाने और आने में टोटल समय कितना है आपका 75 मिनट। तो 75 मिनट को यदि हम लोग घंटा में बदलते हैं तो बटा में कितना हो जाएगा 60 बराबर हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो इसका कितना एलसीएम हो जाएगा 12 होगा कि नहीं होगा, तो 12 पचे कितना 60, पहले मैं डिवाइड, यहाँ 6 दूनी के 12, ये हो जाएगा 2x प्लस और 4 3 12, ये कितना हो जाएगा 3x। यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 75, यानी कि 15 पचे 75, तो यह हो जाएगा आपका 15 इजिकल टू हो जाएगा 3 2 5x। तो यहाँ से कटा दीजिए, 5 3 15, यानी x बराबर कितना 3 किलोमीटर। यानी कि आपकी जो दूरी है, दूरी आपका कितना हो गया 3 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। क्लियर है। यहाँ पर पहले देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो शांत जल में, उसकी चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी की चाल जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कहता है कि जाने में और आने में जो टोटल समय आपका लग रहा है 75 मिनट का समय लग रहा है। अब देखिए जाने में जितना दूरी वह तय करेगा, जितना दूरी वह जाएगा और जितना दूरी वह क्या करेगा आएगा, यानी कि जाने में जितना दूरी तय करता है आने में भी वह उतना ही दूरी तय करता है। मान लेते हैं कि t1 समय, यानी कि जाने में जो है कि t1 समय यदि लेता है तो x मीटर की दूरी तय करता है, x किलोमीटर की, और आने में यदि t2 का समय लेता है तो वह कितना x किलोमीटर, यानी कि दूरी आपका तो सेम होगा। तो समय निकालेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। आप तो नदी के बहाव की दिशा में चलेंगे तो चाल जुड़ जाती है, और नदी के विपरीत दिशा में चलते हैं तो चाल क्या होती है घट जाती है। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी रहा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखेंगे आप लोग। तो प्रश्न नंबर जो है कि 15 क्या है, हम लोग जानते हैं कि जब धारा की दिशा में हम लोग चलते हैं तो नदी की चाल और जो है कि व्यक्ति की चाल या बोट की चाल, यदि बोट चलती है तो बोट की चाल आपस में जो है कि जुड़ जाती है। धारा की दिशा में यदि चलते हैं तो, और यदि विपरीत दिशा में चलते हैं तो हम लोग की चाल क्या होती है घट जाती है। ये आप लोग याद रखेंगे। तो कहता है प्रश्न नंबर 15 कि एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध 13 किलोमीटर अपनी नाव चलाता है तथा धारा के साथ 28 किलोमीटर अपनी नाव चलाता है। प्रत्येक बार वह 5 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल है। आपसे पूछ रहा है कि धारा की चाल कितनी है, तो सेम आपका प्रोसेस वही है। पहले ये देखिए, ये आपके मान लीजिए कि कोई नदी है, ठीक है। कह रहा है कि जब जो धारा के विरुद्ध है, यदि हम लोग धारा के विरुद्ध चलते हैं, ये धारा तो इधर से इधर जा रही है, लेकिन यदि धारा के विरुद्ध चलते हैं तो यह चल रहा है कितना 13 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, धारा के विरुद्ध यदि चल रहा है तो 13 किलोमीटर दूरी चल रहा है, लेकिन हर बार जो समय ले रहा है, यानी कि टाइम जो ले रहा है कितना घंटा 5 घंटा का हर बार जो समय ले रहा है। इसके बाद कह रहा है कि धारा की यदि दिशा में चलता है तो वह 28 किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर 28 किलोमीटर, और उस समय भी कितना समय लेता है 5 घंटे का समय लेता है। देखिए जो कह रहा है कि एक व्यक्ति है ना, यह मान लीजिए कि यह एक व्यक्ति है, बॉय है या लड़का है, या मैन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आर यानी कि नदी। तो आप लोग याद रखेंगे कि जब हम लोग धारा की दिशा में चलते हैं तो जो है कि हम लोग की चाल जुड़ती है, और धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो चाल क्या होगी घटेगी। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्या धारा के विरुद्ध, ऐसे धारा के विरुद्ध ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो धारा के विरुद्ध यदि चलते हैं तो दूरी बराबर क्या होगा देखिएगा,
धारा के विरुद्ध, यानी कि दूरी का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि होता है चाल और गुणे क्या, समय होता है ना। तो दूरी धारा के विरुद्ध जो है कि दूरी कितना चला है, 13 किलोमीटर चला है ना। इसके बाद चाल की बात करें तो चाल जो है घटेगा ना, चाल क्या होगा, घटेगा। देखिए चाल नहीं दिया कि चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल ये b है ना, तो यहाँ से b और माइनस क्या कर देंगे r, आपको चाल निकालना है, क्योंकि धारा के विरुद्ध चलते हैं तो चाल क्या होती है, घट जाती है। यानी कि व्यक्त की चाल माइनस क्या, धारा की चाल, गुणे समय कितना ले रहा है हर बार, 5 घंटे का। ये क्लियर है, मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग, तो 13 किलोमीटर, यहाँ से किलोमीटर हटा दीजिए, और ये हो जाएगा 5b और माइनस क्या 5r। समीकरण नंबर कितना ले लेंगे, 1। इसके बाद धारा की दिशा में, किसकी दिशा में, धारा की दिशा में यदि चलेंगे हम लोग तो दूरी बराबर इसके लिए वही फार्मूला होगा, चाल गुणे क्या होगा, समय, चाल गुणे समय बनता है ना। तो दूरी अब कितना चला है, धारा की दिशा में कितना दूरी, 28 किलोमीटर ना, बराबर चाल कितना होगा, अब तो चाल दोनों की चाल ऐड हो जाएगी, यानी कि b यानी व्यक्ति की चाल प्लस क्या, धारा की चाल, और गुणे समय कितना ले रहा है, 5 घंटे का। ठीक है, मल्टीप्लाई हम लोग करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 बराबर हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, यानी कि 5b और प्लस क्या 5r। ठीक है, 5 व्यक्ति की चाल और 5 धारा की चाल हो गई। अब देखिए ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। दोनों का सोल्यूशन यदि करेंगे तो हम लोग का मिलेगा 28, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो 28 बराबर हो जाएगा 5b प्लस 5r। ठीक है, और समीकरण 1 कितना है, 13 इजकल टू हो जाएगा 5b माइनस 5r। अब एक बात याद रखेंगे आप लोग, क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि धारा की चाल, तो धारा इसमें तो ये व्यक्त की चाल है और r जो है धारा की चाल है ना, तो यानी कि r को हम लोग फाइंड करना है। यदि जोड़ते हैं तो r कट जाएगा, r नहीं निकल पाएगा। यदि हम लोग घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं तो आसानी से r निकल जाएगा। ठीक है, घटाने पर तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस। अब देखिए इसे ये कट गया, अब 28 में से 13 घटा दीजिए तो यह हो जाएगा 5 1। ठीक है, 15 हुआ, 8 में से 3 घटेगा 5 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 1, बराबर आपका हो जाएगा कितना, ये दोनों जुड़ जाएगा 5 5 कितना हो जाएगा 10 8। कटा दीजिए, और 5 3 15 और 5 दूनी के 10, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2r बराबर कितना फ्रेंड्स, इसको पहले रख दें, इसको बाद में, ये चेंजिंग नहीं होगा। तो r बराबर हो जाएगा 3 बटा में कितना 2, मल्टीप्लाई यानी डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5 किलोमीटर प्रति क्या घंटा। यानी कि जो नदी की चाल है, नदी की चाल पूछ रहा है, यानी कि धारा की चाल जो पूछ रहा है, तो धारा की चाल हो जाएगी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। और यहीं पे आपका यदि जो है कि व्यक्त की चाल पूछता है, यानी कि व्यक्त की चाल बताइए, तो कुछ नहीं करना है, बस r का मान इसमें समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख करके हम लोग फाइंड कर देंगे, यानी सोल्यूशन करेंगे। तो जो आपका b का मान निकलेगा वह जो है व्यक्त की क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन धारा की चाल पूछ रहा है तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आप लोग याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, आपका जो है कि सोल्यूशन कैसे किया गया है। और प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, तो प्रश्न नंबर जो है कि 16 देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 16 में आपका है क्या, कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक गाड़ी 180 मीटर लंबी अन्य गाड़ी को, जो कि उसी दिशा के समांतर पटरी पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं, 1 मिनट में पूर्णतः पार कर लेती हैं। यदि ये विपरीत दिशा में चलते हैं तो दोनों गाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में समय लगेगा। यानी कि यदि विपरीत दिशा में चलती है तो उनको जो है कि पार करने में, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, आपसे वही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, तो 2 रेलगाड़ी है, ये पहली हो गई, ये क्या है दूसरी। अब ये कह रहा है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ये जो एक है यह 75 नहीं 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, इसकी चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी गाड़ी है 180 मीटर लंबी। अब देखिए इसकी लंबाई, पहले की लंबाई नहीं दिया गया है, इसकी लंबाई दे रहा है कि 180 मीटर लंबी है।
कितना 180 मीटर लंबी। अब ये कह रहा है कि अन्य गाड़ी जो कि उसी दिशा के समांतर पटरी पर 54 किलोमीटर, ये आपका है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। अब ये कह रहा है कि गति से चलती है 1 मिनट में, टाइम देखिए क्या ले रहा है, टाइम जो है 1 मिनट, कितना 1 मिनट, ठीक है। और टाइम 1 मिनट है, इसको घंटा में बदलेंगे तो 1 बाई कितना 60 घंटा हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में यदि चलती हैं तो पार करने में कितना समय लगेगा। तो अब देखिए मान लेते हैं कि ये जो दूसरी पहली गाड़ी है इसकी लंबाई कितना है, x मीटर है, x मीटर है ना, यहाँ से नहीं है तो 1 मिनट है ना, तो ऑप्शन जो है कि सभी सेकेंड में दिया है तो इसको 60 सेकेंड कर लीजिए, ठीक है 60 सेकेंड, क्योंकि ऑप्शन सभी सेकेंड में दिया है तो हम लोग सभी को बदल करके ले चलेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। अब देखेंगे, अब यहाँ से पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो पहली गाड़ी है इसकी लंबाई कितनी है, तो हम लोग निकालेंगे दूरी बराबर होता है चाल गुणे क्या समय। जब जो है कि एक समय यानी कि दोनों एक ही दिशा में जब जाती हैं तो उसके लिए देखिएगा दूरी, जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलती हैं तो उनका जो दूरी होता है यानी कि रेलगाड़ियों की जो लंबाई होगी टोटल जुड़ जाएगी। तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई 180 और प्लस क्या x बराबर चाल कितना है। अब देखिए जब एक ही दिशा में चलती हैं दोनों रेलगाड़ियां तो उनकी चाल क्या होती है, घटती है। तो यहाँ से 72 में से यदि हम लोग 54 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 गुणे, ये अभी किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, इसको जो है कि मीटर प्रति सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो यह बदल जाएगा क्या मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। क्योंकि ये मीटर में है तो इसको भी हम बदल के ले चलेंगे चाल को भी मीटर प्रति सेकेंड में, गुणे समय कितना है 60 सेकेंड, तो 18 से 18 क्या होगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 प्लस x बराबर हो जाएगा, यह 5 छके 30 कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 300 और माइनस 180, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, घटा देंगे 0, 10 में से 8 घटेगा 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा 1, 120 मीटर। यानी कि पहली जो गाड़ी है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 120 मीटर लंबी है, ठीक है। अब देखिए ये तो गाड़ी के चलने की दिशा में हो गई ना, अब यदि कह रहा है कि विपरीत दिशा में चलती है तो कितने समय में वह जो है कि एक दूसरे को पार कर लेंगे, तो समय पूछ रहा है ना। अब देखिए विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, अब यदि विपरीत दिशा में चलती हैं तब उस समय यदि निकालेंगे तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बाटा में क्या चाल। अब याद रखेंगे आप लोग दूरी जो है, देखिए विपरीत दिशा में चलती है तो दूरी भी ऐड होती है उनकी, यानी कि लंबाई भी ऐड होती है दोनों की, और जो है कि चाल भी जोड़ी जाती है। तो दूरी कितना हो जाएगा 120 आप प्लस दूसरे की दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है 180, क्योंकि अपने लंबाई के बराबर ही वह दूरी तय करेंगे। तो लंबाई दोनों लंबाइयों को जोड़ देंगे, पहले भी एग्जाम्पल में बताया गया था। चाल देखेंगे तो चाल भी जुड़ेगा, विपरीत दिशा में चलेंगी तो 4 2 6 हो जाएगा और 7 5 कितना हो जाएगा 12, 126 हुआ। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, लेकिन बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो गुणा करेंगे 5 बटा कितने से 18 से, ठीक है। अब जोड़ देंगे यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा 6 से कटा दीजिए, 6 3 18 और 6 दूनी के 12, 6 एकम 6 और 3 7 21, ये हो गया। ऊपर वाला जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, 8 2 10 को शून्य हाथ से ले 1 1 2 और क्या 3, यानी कि 300 हो जाएगा। और बटा में आपका कितना हो जाएगा 7 5 35, ये तो कट गया है, ऊपर 7 5 35 हो गया। अब कटाएंगे और 5 5 7 35 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो, और 5 6 30, 60 हो गया। यानी कि 60 बटा में कितना 7 सेकेंड, यानी कि जो समय है विपरीत दिशा में यदि चलती है तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे 60 बटा में 7 सेकेंड में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 60 बटा में 7 सेकेंड में जो है कि एक दूसरे को पार करेंगे, कब जब वह विपरीत दिशा में चलती हैं तब।
यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम्पल में भी हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर, तो सब कुछ पढ़े थे किस समय जो है चाल उसकी जुड़ती है, किस समय दूरी जुड़ती है और किस समय दूरी घटती है, किस समय चाल घटता है। ठीक है, यदि देखिए यहाँ पर यदि एक ही दिशा में चलती है, दोनों गाड़ियाँ एक ही दिशा में चलती हैं, तो दूरी की बात करें तो दूरी वो उतना ही तय करेंगी जितना इन दोनों लंबाइयों का क्या होगा, योग। दूरी यदि हम लोग निकालते हैं तो दोनों के लंबाइयों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जब विपरीत दिशा में चलती हैं या एक ही दिशा में चलती हैं तब भी। ठीक है, अब ये एक ही दिशा में चलती है, चाल की बात करें तो चाल आपकी क्या होती है, घटती है। एक ही दिशा में चलेंगी तो चाल क्या होगी, घटेगी। तो आपका हो जाएगा 72 में से 54 घटा दें तो 18 हो गया। लेकिन यदि विपरीत दिशा में चलेंगे तो दूरी फिर जुड़ेगी, लेकिन चाल जो होगा, चाल क्या होगा, चाल भी इसमें जुड़ेगा। इसमें चाल घट रहा था लेकिन इसमें चाल क्या होगा, जुड़ेगा। कब, जब विपरीत दिशा में चलेंगी तब। तो उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या है देखेंगे। प्रश्न नंबर जो है कि 17 कहता है कि सुनीता प्रतिदिन अपने घर से विद्यालय के लिए 3 बजे निकलती है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह विद्यालय 6 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह विद्यालय 10 मिनट पहले पहुंचती है। तो विद्यालय से घर की दूरी है, आपका पूछ रहा है कि विद्यालय से घर की दूरी कितनी है। तो देखिए विद्यालय से घर की दूरी, देखिए जाने में जितना दूरी तय करती है, आने में भी उतना दूरी तय करती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह घर है और इसका ये क्या है, विद्यालय। तो मान लेते हैं कि घर से विद्यालय की दूरी कितना है, x किलोमीटर। ठीक है, मान लेते हैं कि घर से विद्यालय जो दूरी है x किलोमीटर है। अगर कि घर से विद्यालय पहुंचती है 10 बजे। ठीक है, 10 बजे जो घर से निकलती है, कितने बजे निकलती है, 10 बजे निकलती है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की, अब कहता है कि यह चल रही है कितने गति से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो वह 6 मिनट देरी से पहुंचती है। कितना मिनट, 6 मिनट देरी से। देखिएगा 6 मिनट देरी से पहुंचती है। अब यदि कहती है कि उतना ही दूरी फिर अगले दिन भी तय करती है, लेकिन अब रफ्तार उसकी कितनी हो जाती है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 10 मिनट जो है 10 मिनट पहले पहुंचती है। कितने मिनट, 10 मिनट पहले। ठीक है, 10 मिनट पहले पहुंचती है। तो मान लेते हैं कि जाने में यदि वह पहले दिन जा रही है तो वह T1 समय ले रही है और दूसरे दिन कितना, T2 समय ले रही है। पहले दिन यानी घर से जब निकलती है 10 बजे, पहले दिन निकलती है, तो मान लेते हैं कि वह T1 समय में जो है वो स्कूल पहुंच जाती है। दूसरे दिन जो है घर से निकलती है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो x किलोमीटर की जब दूरी तय कर रही है, तो मान लेते हैं कि वह T2 समय ले रही है। तो अब देखेंगे आप लोग कि 6 मिनट की जब देरी पर पहुँचती है, कितने मिनट, 6 मिनट देरी पहुँचती है, और यहाँ पर 10 मिनट क्या पहले। तो यहाँ पर 6 मिनट देरी पहुँचती है, तो मान लेते हैं 6 मिनट देरी पहुँच गई, और ये जो है कि 10 मिनट पहले। यहाँ पर देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पर उसे जो है कि 11 बजे पहुँचना है। कितने बजे, 11 बजे यदि पहुँचना है तो 6 मिनट देरी पहुँचती है, तो 11:06 पर पहुँचेगी ना। देखिएगा 11 बज के कितने मिनट पे, 6 मिनट पे पहुँचेगी। अब देखिएगा यहाँ पर यानी कि 11 बज के कितना मिनट, 6 ये मिनट है। अब यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। अब देखिए यह जो है कि 10 मिनट क्या पहुंच जाती है, पहले पहुंच जाती है, यानी कि 11 बजे ना पहुंच करके अब कितने पहुंचेगी, 10 बज के कितने पर, 50 मिनट पर वो क्या पहुंचेगी, यानी कि इतने बजे जो है क्या करेगी, वह पहुंच जाएगी। तो इनके बीच अंतर कितने का है, यहाँ पर अंतर जो है कि 10 का हुआ 11 में, 11 बजे पहुंचना चाहिए, लेकिन 10 बजे जो कि 10 मिनट पहले पहुंच गई है। तो 11 और 10:50 पर कितने का अंतर है, 10 मिनट का अंतर है ना, 11 और इनके बीच 10 मिनट का अंतर, और इसके बीच 11 और 11:06 के बीच कितने का, 6 का अंतर। तो टोटल अंतर कितने का हो गया, 16 का, यानी कि टोटल समय का अंतर कितने का है,
16 मिनट का है, यानी कि दोनों का समय आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, अब पहले दिन जाने में पहले दिन का यदि लेते हैं तो चाल बराबर समय बराबर क्या होता है, पहले दिन का समय बराबर हो जाएगा दूरी और बटा में क्या, चाल। तो समय कितना है, t1 है ना, बराबर दूरी कितना है, दूरी तो टोटल 100 किलोमीटर है, चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको एक मान लेंगे। दूसरे दिन यदि चलती है तो t1 t2 समय लेती है, लेकिन दूरी भी x चलती है, लेकिन समय क्या 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो गया समीकरण नंबर कितना, और दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x, दोनों समय को ले लेंगे तो t1 माइनस क्या t2, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से लेंगे तो t1 माइनस t2, यानी कि दोनों समय का अंतर कितना है 16 है, मिनट में है, घंटा में बदलेंगे तो बटा में क्या 60, बराबर यह हो जाएगा x बटा में 5 और माइनस हो जाएगा x बटा में कितना 6। ठीक है, अब यहाँ से इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या होगा देखेंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा 16 बटा में 60 बराबर हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 5 छके 30, 6x हो जाएगा और माइनस 6 पाँचे 30, 5x। तो अब 30 से कम 30, 30 दूना के 60 और 2 8 है 16, यानी कि 8 बराबर हो जाए, 8 बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x, यानी कि x बराबर हम लोग कितना मिल गया 8 किलोमीटर, यानी कि जो घर से स्कूल की जो दूरी है 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 8 किलोमीटर। जितना आपका समय का अंतर है, यानी कि जितना लेट वह जा रही है उस समय को, और जितना समय पहले पहुंचती है उनको, दोनों को जो है कि ऐड कर देना है। तो आपको कितना मिला था 16 मिनट जो है कि दोनों का अंतर हो रहा है। कितने का अंतर हो रहा है 16 मिनट का अंतर हो रहा है। तो आपका 16 मिनट है और इसको घंटा में बदलेंगे 60 से क्या कर देंगे भाग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए आपका करेक्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है कि प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 को कैसे सोल्यूशन करेंगे देखिएगा। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 18 कहता है कि 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर साइकिल पर 48 मीटर, 60 मीटर, 75 मीटर प्रति मिनट चलते हैं, यानी कि इनकी चाल है। ठीक है, वे पुनः कितने समय बाद मिलेंगे। तो कुछ नहीं करना है, देखिए कुल दूरी कितना दिया है 480 और पहले की चाल कितना दिया है, पहले की जो चाल है, चाल दिया है आपका 48 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, और दूसरे की चाल है आपका 60 मीटर प्रति मिनट, और तीसरे की चाल है आपका जो है कि 72 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, अब देखिए तो पहले का यदि समय निकालते हैं तो निकालेंगे पहले का द्वारा समय। देखिए पहला समय कितना ले रहा है, दूरी बटा में चाल, यानी कि दूरी कितना है 480 है, और बटा में चाल कितनी है 48, पहले की चाल। अब 48 से कटाएंगे तो हो जाएगा कितना 10, यानी कि आपका कितना हो गया 10 हुआ। अब देखिए दूसरे का समय हो जाएगा 480, वो भी चलेगा दूरी, और समय कितना ले रहा है 60। ठीक है, तो 6 8 है 48, कितना हो गया 8 हुआ। अब देखिएगा तीसरा देखते हैं, तीसरा द्वारा समय, तो ये भी चलेगा 480 बटा में कितना 72, तो बराबर कितना हो जाएगा, कटा देंगे यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 के 12 और 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 12 से ही कटा दीजिए, 12 3 36 हो जाएगा, अब 12 दूनी के 24, यानी कि यह हो जाएगा कितना 20 बटा में कितना 3। लेकिन हम लोग का ऑप्शन दिया है मिनट में, तो ये आपका इतना मिनट हो गया, इतना मिनट हो गया और इतना मिनट। तो ये जितना मान निकला हुआ, जितना समय तीनों का निकला हुआ है, बस इनका जो है कि हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे
हम लोग इनका क्या निकालेंगे, लसा। तो इन तीनों का निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 10, 8 है और दूसरा है 20 बटा में कितना, 3। तो इनका हम लोग लसा निकालेंगे 8, 10, 20 बटा में 3 का। तब फार्मूला क्या होता है, इसका हर एक मानेंगे, इसका हर, तो अंश, जो अंश वाला मान है इसका लसा निकालते हैं। तो 10, 8 और जो है कि कितने, किसका लसा निकालेंगे, 20 का। 10, 8 और किसका, 20 का यदि हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 होगा। 10, 8 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। अब आटा में इसका मौसा यदि निकालते हैं 1, 3, 1, 3 का यदि मौसा निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1, 3 का मौसा यदि निकालते हैं तो आपका 1 मिलेगा ना, यानी कि इतना मिनट। तो आपका हो जाएगा 1 से 40 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 मिनट। यानी कि पूछ रहा था आपसे कि जो कितने पुनः जो है कितने समय बाद मिलेंगे, तो कितने समय बाद मिलेंगे, 40 मिनट बाद जो है कि मिलेंगे। पहले देखिए, पहले का समय निकालेंगे, दूसरे का और क्या, तीसरे का समय यदि हम लोग निकालेंगे और निकालने के बाद इन तीनों का क्या निकालेंगे, लसा निकाल देंगे। तो लसा ये हर में आ रहा है तो लसा बराबर क्या होता है, हर के लिए लसा बराबर होता है क्या, मसा, यानी कि अंशों का लसा और बटा में हरों का क्या, मसा। ठीक है, यदि अंश और हर में रहता है तो, क्योंकि हम लोग लसा और मसा में जो है कि ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 18 तक। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 19। ठीक है, तो प्रश्न नंबर हम लोग 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है कि एक दिन प्रातः 7 बजे राकेश 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा रंजन से मिलने गया। कुछ दूर चलने के बाद उसकी साइकिल खराब हो गई, वह वहीं रुक गया तथा 35 मिनट आराम करके 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर 1 बजे दोपहर वापस आ गया। यानी कि जो है कि 1 बजे यानी कि 7 बजे वह चला है और 1 बजे जो है कि दोपहर में वह घर वापस चला गया है। तो ये कह रहा है कि घर से वह दूरी जहां साइकिल खराब हो गई थी। चलिए मैं ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ से घर से चला है कुछ दूरी पर, ठीक है। अब यहाँ से 7 बजे चला है, देखिएगा 7 बजे सुबह, ठीक है, 7 बजे सुबह चला है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 40 के कितने हैं, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है कि इसके पश्चात जो है कि द्वारा रंजन से मिलने जा रहा है, कुछ दूरी पर साइकिल खराब हो जाती है। मान लेते हैं कि यहाँ पर साइकिल क्या हो जा रही है, खराब हो जा रही है। तो यहाँ पर जब साइकिल खराब हो रही है तो कह रहा है 35 मिनट आराम करता है। यहाँ पर जो है कितना मिनट आराम करता है, 35 मिनट क्या किया, आराम किया। ठीक है, यहाँ पर 35 मिनट। इसके बाद ये कह रहा है कि 3.5 आराम करने के बाद जो है कि फिर घर वापस लौट रहा है, यानी कि रंजन से मिलने नहीं गया है, साइकिल जब खराब हो गई तो यहाँ से वापस जा रहा है। 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है कि क्या कर रहा है, वापस जा रहा है। ठीक है, पैदल चलकर 1 बजे वापस, 1 बजे दोपहर वापस आ गया। यानी कि यहाँ पर जब घर पे पहुंचा है तो 1 बजे, कितने बजे पहुंचा है, 1 बजे दोपहर में। ठीक है, 1 बजे दोपहर में घर वापस आ गया है। तो कह रहा है कि आखिर में जो इस घर है, घर से जो है कि रंजन, यानी कि जो है कि घर से वह दूरी कितनी थी जहां पर उसकी साइकिल खराब हो गई थी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि घर से, जहां पर इसका घर है, घर से यहां तक की दूरी कितनी है, x किलोमीटर। ठीक है, अब देखिएगा टोटल देखेंगे कि समय पूरा कितना लगा है। तो घर से जो है कि रंजन, यहाँ घर से जो है कि जहाँ पे साइकिल खराब हुई है वहाँ की दूरी जो है मान लेते हैं कितना किलोमीटर है, x किलोमीटर है। ठीक है, तो समय देखते हैं कुल समय कितना लगा है। अब यहाँ पर देखेंगे 1 बजे दोपहर वापस आ गया। तो घर वापस जब 1 बजे दोपहर में जब वापस घर आया है तो देखते हैं समय कितना लगा है। तो अब देखिएगा समय बराबर हम लोग का होता है क्या, दूरी और बटा में क्या, चाल। दूरी बटा में कितना, चाल। अब देखिए तो समय कितना कितना है, देखिए x किलोमीटर की दूरी चला है तो किस रफ्तार से चला है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि x किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, प्लस यहाँ पर 35 मिनट आराम किया है ना, तो ये भी तो समय होगा, ये यहाँ पर भी कुछ समय लिया है। तो 35 बटा में कितना, 60 घंटा में हम बदल दिए। अब देखिए प्लस अब यहाँ से फिर लौटा है तो x, देखिए अब यहाँ से फिर लौटेगा तो x किलोमीटर चलेगा ना, तो x बटा में हो जाएगा रफ्तार कितनी है, चाल 3.5 और बराबर आपको कितना हो जाएगा फ्रेंड्स,
अब देखेंगे बराबर टोटल समय कितना लिया है फ्रेंड्स, और ये टोटल समय को जोड़ दिया गया है। तो टोटल समय जोड़ेंगे तो कितना है, 7 बजे सुबह हमें निकला है और 1 बजे जो है क्या है हुआ है, पहुंच गया है घर पे। ठीक है, तो 7 बजे से 1 बजे के बीच में जो है कितने का समय हुआ, देखिए 8, 9, 10, 11, 12 और क्या 1 2 3 4 5 6, कितने घंटे का समय, 6 घंटे का समय लग रहा है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि x बटा में यह ना है प्लस x वालों को एक तरफ कर दीजिए, 3.5 बराबर 6, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस 35 बटा में कितना 60। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 9 गुणे हो जाएगा कितना 3.5 होगा, 9 से न कट जाएगा 3.5 बचेगा, तो यहाँ पर 3.5 x प्लस 3.5 से 3.5 कट गया, 9 बच गया, तो 9 से x में 9x बराबर 6 के 36 360 और माइनस कितना 35 बटा में कितना है 60। इसका मल्टीप्लाई करा देंगे और इसको जो है कि हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 9 3 12 दशमलव कितना 5। ठीक है, x बाटा में इसका गुणा करेंगे, 9 5 45 को 5 पॉइंट एक अंक पे हासिल 4 हुआ और 9 29 27 और 7 4 11 यानी कितना हो गया 31 इजिकल टू हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 5 और यहाँ पर 5 बटा 5 में से 3 घट गया 2 और यहाँ पर क्या 2 है ना, यह 1 हासिल नहीं, यहाँ पर कितना है 300 कितना हो गया फ्रेंड्स 25, अब बाटा में कितना 60। यहाँ से नहीं है तो इसको हटाकर हम लोग डिवाइड भी जो छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दें 60 से 12.5 में यदि मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा कितना 750x बराबर। अब 3.5 से यदि 325 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा 10,235 दशमलव कितना 37.5 मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो थोड़ा जो है छोटा हो जाएगा, 10,237.5 हुआ। अब यहाँ से x बराबर हो जाएगा 10,237.5 और बाटा में आपका कितना हो जाएगा 750। ठीक है, अब 750 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 13.65, x बराबर 13.65 यानी कि जो है आपका इतना किलोमीटर होगा। x का मान देखिए, x टोटल दूरी मानी गई थी ना, यानी कि घर से जो है कि जहाँ पे साइकिल खराब हो गई थी वहाँ की दूरी जो है कितना हो गया 13.65 km किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 13.65। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर है 13.65, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा डी। क्लियर हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं करना था, जितना वो समय आने और जाने में ले रहा है सभी समय को जोड़ देंगे और 7 बजे से 1 बजे तक कितना समय लिया है 6, तो इसके बाद हम लोग एलसीएम लेकर के सॉल्यूशन कर देंगे तो आपका आएगा 13.65। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर चलने के पश्चात एक दुर्घटना हो जाती है। इससे वह उसकी चाल पहले की 4/5 हो जाती है तथा रेलगाड़ी नियत स्थान पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि यही दुर्घटना 18 किलोमीटर और आगे होती तो वह 36 मिनट देर से पहुंचती, तो गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। ठीक है, चलिए मान लेते हैं गाड़ी की चाल कितनी है v। तो यहाँ पर देखिए ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है, अब यह कितना दूर चली है 30 किलोमीटर। ठीक है, कितना 30 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर जो है कि दुर्घटना हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाती है दुर्घटना हो जाती है। तो कह रहे हैं कि उसकी चाल पहले की चाल से 4/5, इसकी चाल है ना 4 कितना हो जाती है 5 चाल हो जाती है पहले की अपेक्षा। तो ये कह रहा है कि ये जो गाड़ी है 45 मिनट देरी से यहाँ पर जब आती है तो यह कितना मिनट 45 जो है कि मिनट देरी से पहुँचती है। ठीक है, अब यहाँ पर हुई होती तो अब यही कह रहा है कि यदि यही दुर्घटना 18 किलोमीटर और आगे हुई होती, कितना 18 किलोमीटर और आगे हुई होती, तो यहाँ से यहाँ तक कि 18 किलोमीटर की दूरी है,
तो कह रहा है कि यही जो अब गाड़ी जो है कि पहुंचती कितने मिनट की देरी पर, अब ये गाड़ी पहुंचती जो है कि 36 मिनट की देरी पर। कितने मिनट की देरी पर? 36 मिनट की देरी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं कि गाड़ी की चाल जो है कि भी थी और भी का जो है कि 4/5 चाल हो जाती है। तो अब समय हम लोग निकालेंगे, समय का अंतर कितने का है? देखिए 45 और 36 में समय का अंतर कितने का है? 9 का है ना। कितने का? 9 मिनट का जो है कि अंतर है। तो समय का अंतर यदि अंतर निकालते हैं तो समय बराबर हम लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा में क्या? चाल। समय का अंतर निकालेंगे, दूरी बटा में चाल होगा। अब देखिए तो पहला जो है चाल है दूरी यानी समय, चाल 4/5 है और दूरी कितना है जो है कि 18 किलोमीटर। अब देखिए तो समय बराबर होगा क्या? दूरी बटा में चाल। यदि 18 किलोमीटर बाद तो चाल इसकी कितनी? मान लेते हैं कि चाल इसकी थी 4 में कितना? 5 भी। 4 में कितना? 5 भी, क्योंकि कह रहे हैं कि चाल का जो है कि 4/5 हो जाती है। इस प्रश्न में कहा है कि उसकी चाल जो है पहले की चाल का 4/5 हो जाती है। तो अब देखिए और माइनस पहले की चाल यानी कि मान लेते हैं 18 यानी कि दूरी कुल 18 है और चाल कितना है? भी। अब बराबर हो जाएगा समय का अंतर कितने का है? 9 का है ना, यानी कि यह मिनट में है तो घंटा में बदलने के 60 से क्या कर देंगे? भाग। अब ये हो जाएगा कितना? 18 गुणे ऊपर चला जाएगा 5 भी, सॉरी भी तो नीचे रहेगा। अब बटा में ये हो जाएगा क्या? 4 भी और माइनस ये हो जाएगा 18 बटा में कितना? भी बराबर 9 बटा में कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, ये आपका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 भी से 4 भी कट जाएगा, 18 5 90 हो जाएगा और माइनस भी से भी कट जाएगा, 4 हो गया, 18 चौक 72 बराबर हो जाएगा 3 से कटा देंगे, 3 तिली के ना और 3 दूनी के 26 हो जाएगा, यानी 3 बटा में कितना? 20 और 4 एकम 4 4 पचे 20। इसको घटा दीजिए तो 10 में से जो है कि 8 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा। यहाँ पर बचिए कितना? ये 8 हो गया, 8 में 7 घटेगा तो 1 बटा में क्या? भी इजिकल टू 3 बटा में कितना? 5। ठीक है, और 3 छक 18 और 6 पचे 30, यानी कि भी बराबर कितना हो गया? 30। ठीक है, यानी कि आपसे पूछ रहा था कि जो गाड़ी की चाल है, गाड़ी की चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। गाड़ी की चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो 18 किलोमीटर है एक बार भी मान लेंगे कि चाल भी है तो उस पर निकालेंगे, यानी कि चाल का जो है यहाँ पर जब दुर्घटना हो रही है तो चाल का जो है कि चाल का 4/5 हो जाती है जब चाल दुर्घटना होती है तब। तो वहाँ पर हो जाएगा कि कुल दूरी 18 किलोमीटर है तो 18 बटा में हो जाएगा चाल का 4/5 कर देंगे और चाल पहले भी माना गई है तो माइनस कर देंगे और 18 बटा में कितना? भी, इसमें से घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 9 बटा में कितना? 60, यानी कि समय का अंतर कितने का है? 9 का है तो 9 बटा में कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, तो ये आपका रहा यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 21 पर। प्रश्न नंबर 21 क्या है? तो प्रश्न नंबर 21 है कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही किसी धारा में किसी तैरावक यानी कि नाव को ले सकते हैं ऐसे। ठीक है, तैरावक द्वारा किसी निश्चित समय में, समय दोनों का समान है, में धारा के अनुदिश तय की गई दूरी, देखिएगा यहाँ पे अनुदिश तय की गई दूरी जो है प्रतिकूल तय की गई दूरी का दुगुना है, यानी कि अनुदिश जो है कि दुगुना है प्रतिकूल का। तैरावक की जो है कि चाल क्या होगी? आपसे पूछ रहा है कि तैरावक की चाल। देखिए यह कोई नदी है, ठीक है, और इसमें एक बोट है। ठीक है, तैराव को मान लेते हैं कि क्या है? बी, बोट है और ये आर क्या है? नदी है। तो कह रहा है कि नदी की जो चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है कि इस प्रश्न में यह भी कहा है कि किसी निश्चित समय के लिए दोनों का समय क्या है? समान। तो इसका मतलब कि जाने में जो समय लेगा वही समय क्या? आने में भी लेगा। तो ये आपका लिया जा रहा है जाने का समय, यानी कि जाने का समय आई इक्वल टू क्या? आने का समय, यानी कि जाने का समय और आने का समय दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर।
लेकिन हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में क्या होता है, चाल। देखिए समय बराबर दूरी बटा में चाल इजकल टू, ये भी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में क्या, चाल। ठीक है, अब देखिएगा दूरी तो दोनों का समान है। ये कह रहा है कि जब धारा के अनुदिश जब दूरी तय कर रही है, ठीक है, प्रश्न में आपसे बोला है ये कि जो दूरी है समय निश्चित समय धारा के अनुदिश तय की गई दूरी, धारा के जो अनुदिश ये तय की, ये अनुदिश यानी कि धारा की दिशा में इसको हम लोग अनुदिश बोलेंगे। जो अनुदिश ये तय की गई दूरी है, ये वाली जो दूरी है अनुदिश वाली, यह जो विपरीत जो दूरी है, इस विपरीत दूरी का यह दुगुना है। ये क्या है, ये दुगुना है, यानी कि यह विपरीत दूरी जो है ये आपकी विपरीत दूरी है और ये आपकी क्या है, अनुदिश दूरी। तो यदि हम लोग विपरीत दूरी को यदि 1 मानते हैं तो जो अनुदिश दूरी है, अनुदिश दूरी आपका कितना है, दोगुना है, तो यह हो जाए कितना, 2। अब बाटा में चाल, जब हम लोग अनुदिश चलेंगे, धारा की दिशा में चलेंगे तो चाल जुड़ेगी, नदी का भी चाल और धारा जो है कि बोट की भी चाल, तो ये आपको हो जाएगा b प्लस कितना, r। ठीक है, और ये बाटा में अब ये विपरीत दिशा में जा रही है तो चाल घटेगा, यानी कि b माइनस क्या हो जाएगा, r। ठीक है, अब चलिए यहाँ से 2 बाटा में हो जाएगा। आपसे पूछा है कि बोट की चाल, क्या पूछा है, तैरावक की चाल, यानी कि बोट की चाल क्या होगी, तो आपको बोट का निकालना है प्लस r, नदी की चाल कितना है, 2.5 बराबर 1 बाटा में b, बोट की चाल आपसे पूछ रहा है, तैरावक की चाल। ठीक है, और माइनस r का मान कितना है, 2.5, तो यहाँ से तिरिया क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपको हो जाएगा कितना, देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा b प्लस 2.5 बराबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 2b और माइनस हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 5 10 को 0 हासिल 1, 2 दूनी के 4 और क्या 5, यानी कि 5.0, यानी कि सिर्फ क्या ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। अब इसको एक तरफ कर दीजिए या इसी को इधर कर दीजिए, तो इसको इधर कर देंगे तो b माइनस 2b हो जाएगा बराबर, ये इधर है -5 और इधर प्लस में इधर जाएगा तो -2.5। ठीक है, अब ये घटेगा तो हो जाएगा -b हो जाएगा बराबर, ये जुटेगा तो आपको कितना हो जाएगा, 5 2 7 -7 कितना 5, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो यानी b बराबर हो जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो बोट की चाल है, यानी जो तैरावक की चाल है, तैरावक की चाल कितनी है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये रहा जो है कि कहता है कि एक 185 मीटर लंबी मालगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से 6 बजे प्रातः चलती है। एक सवारी गाड़ी जो 130 मीटर लंबी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिन में 12 बजे दिल्ली से ही चलती है तथा मालगाड़ी का पीछा करती है। सवारी गाड़ी जो है मालगाड़ी का यदि पीछा करती है तो सवारी गाड़ी मालगाड़ी को पार करेगी, यानी कितने समय में जो है कि वह पार करेगी, आपको जो है कि वही फाइंड करना है। चलिए पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। कहता है कि एक रेलगाड़ी है, ये मालगाड़ी है, ठीक है, जो है कि सुबह यहाँ से आपका सुबह हो गया, सुबह जो है कि यह चल रही है कब बजे, 6 बजे आपका सुबह में चल रही है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, 6 बजे सुबह में चलती है। जो रेलगाड़ी की लंबाई जो है 185 मीटर है, ठीक है, और इस मालगाड़ी की जो चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा किलोमीटर में है, लेकिन ये मीटर में दिया है, तो हम लोग मीटर को किलोमीटर बदलेंगे तो कैसे चेंज करेंगे जरा वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये कह रहा है कि दिल्ली से, ये कहाँ से गाड़ी चल रही है भाई, दिल्ली से चल रही है ना, यहाँ पर मान लीजिए दिल्ली है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 6 बजे चलती है सवारी गाड़ी, जो अब दूसरी गाड़ी जो है सवारी गाड़ी है, जो यह है 130 मीटर लंबी है, जो 8 किलो, यानी कि इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, ठीक है, जो कि चलती है दिल्ली से 12 बजे चलती है, दिन के 12 बजे, ये भी आपके दिन में चल रही है, कब बजे, 12 बजे चल रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि जो आपकी मालगाड़ी है, ये आप हम लिख देते हैं
मालगाड़ी हो गया, और ये आपका क्या है, सवारी गाड़ी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि जब भी समय की बात करें तो मालगाड़ी जो है, देखिएगा ध्यान से समझेंगे आप लोग, कि मान लेते हैं कि यक्स घंटे पर जो है कि सवारी गाड़ी जो है मालगाड़ी को पार कर लेती है, क्योंकि मालगाड़ी जो है हमेशा सवारी गाड़ी से आगे ही रहेगी। क्यों आगे रहेगी? क्योंकि यह 6 बजे सुबह में मालगाड़ी चल दी है, और ये जो है सवारी गाड़ी जो है कि 12 बजे चली है। इसका मतलब कि 6 घंटे पहले जो है गाड़ी आपकी चल चुकी है। क्या 6 घंटे पहले चल चुकी है? ठीक है, तो हमेशा 6 घंटा अधिक लेगी कि नहीं लेगी? कौन? मालगाड़ी जो गाड़ी है, हमेशा जो टाइम होगा इसका, मान लेते हैं कि सवारी गाड़ी जो है मालगाड़ी को 30 सेकेंड में जो है कि पार कर लेती है। ठीक है, कितने सेकेंडों में? 30 सेकेंड में यदि पार कर लेती है, तो सवारी गाड़ी का यदि समय क्या हुआ, समय यदि 30 सेकेंड हुआ, समय कितना हुआ? 30 सेकेंड हुआ। ठीक है, समय कितना हुआ इसका? यदि हम लोग टी लेते हैं समय, और मालगाड़ी का देखिए ये जो है कि टी समय लेती है, अब तब तो ये मालगाड़ी का समय कितना हो जाएगा? टी प्लस कितना? 6 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वह 6 घंटा पहले चली है ना, तो 6 घंटा भी उसमें जुड़ेगा। अब देखिए, तो मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है कि सवारी गाड़ी जो है कि मालगाड़ी को क्या की है? पार की है। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा से नहीं, यानी कि x घंटे में जो है कि सवारी गाड़ी जो है मालगाड़ी को जो है कि क्या कर दी है? पार कर ली। यानी कि इसका जो है कि इसका साथ में ऐसे समझ लीजिए कि पकड़ ली है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सवारी गाड़ी द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि सवारी गाड़ी द्वारा चली गई दूरी बराबर मालगाड़ी द्वारा चली गई दूरी प्लस मालगाड़ी की लंबाई और प्लस क्या? सवारी गाड़ी की क्या? लंबाई। ठीक है, ये जो है सवारी गाड़ी द्वारा चली गई क्या है? दूरी है। अब देखिएगा, ये जो है मान लेते हैं सवारी गाड़ी जो है कि टी घंटा, ये सेकेंड में नहीं घंटा में हम लोग को लेना है, क्योंकि हवा घंटे में दिया है ना, तो आपका समय घंटा में रहना चाहिए। मान लेते हैं टी घंटे में जो है कि सवारी गाड़ी जो है कि मालगाड़ी को क्या कर लेती है? पार कर लेती है टी घंटे में। ठीक है, तो अब मालगाड़ी की जो है मालगाड़ी द्वारा लिया गया समय आपका हो जाएगा टी प्लस कितना? 6। ठीक है, जब ये टी घंटे में पार करती है तो मालगाड़ी का समय टोटल कितना हो जाएगा? टी प्लस 6 होगा ना। क्यों टी प्लस 6 होगा? क्योंकि ये जो है 12 बजे चली है, तो ये 6 बजे चली है, यानी कि 6 घंटा पहले चली है ना, तो उसमें भी समय ये क्या होगा? जुड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए हम समझा रहे हैं तो आपका समय लगेगा। ठीक है, तो सवारी गाड़ी द्वारा चली गई दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो सवारी गाड़ी की चाल कितनी है? 80 किलोमीटर है, गुणे समय कितना है? टी। यानी कि हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं 80 टी, यहाँ पर गुणे लगा सकते हैं, इंटू बराबर मालगाड़ी द्वारा चली गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो मालगाड़ी की चाल कितना है? 32 है, और समय कितना लिया है? टी प्लस 6, अब प्लस मालगाड़ी की लंबाई। तो मालगाड़ी की लंबाई कितना है फ्रेंड्स? 158। अब एक फ्रेंड जो है कि आप लोग याद रखेंगे, ये आपकी लंबाई मीटर में है, लेकिन हम लोग लंबाई किस में दिया है? किलोमीटर में दिया है ना, तो किलोमीटर में इसको बदलेंगे तो यह हो जाएगा, यानी कि 1000 से यदि इसमें भाग देते हैं 158 में, तो यह हो जाएगा 0.15 क्या? 8 किलोमीटर। ठीक है, अब प्लस सवारी गाड़ी की लंबाई, ये भी हो जाएगा आपका 0.130 किलोमीटर। ठीक है, यदि हम लोग का मीटर में यदि ये रहता तो आसानी से हम लोग मीटर में ले चलते, लेकिन मीटर में नहीं है, ये किलोमीटर में है, तो ये मीटर में दिया है, तो हम लोग मीटर किस में बदलेंगे? किलोमीटर में। लेकिन एक बात याद रखेंगे आप लोग, यदि इसको आप मीटर में रखते हैं तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको उसमें उसको जो है बदलना पड़ेगा किस में? मीटर प्रति सेकेंड में बदलना पड़ेगा। लेकिन हम लोग आसानी रहेगी, इसको आसानी से हम लोग चेंज कर दें, क्योंकि ये भी घंटे में है। अब देखिए, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 80 टी बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 32 टी, आप प्लस ये हो जाएगा 6 दूनी के 12 को 2 हासिल एक हुआ कि नहीं हुआ? 6 18। ठीक है, और प्लस इसको यदि हम लोग जोड़ते हैं तो ये 8 हो जाएगा, और ये 5 3 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कि क्या? 2।
यानी कि 0.28, ठीक है। और इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा वो देखिए, इसको इधर भेजेंगे तो 80t माइनस क्या 32t हो जाएगा बराबर, इसको यदि जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 182 दशमलव जो है कि आपका हो जाएगा 182 हो गया। इसको नहीं तो डिवाइड कर दीजिए या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो यहाँ से इसको अलग अलग रहने दीजिए, 182 हो गया और प्लस 0.28 यानी कि 0.288, ठीक है इतना। चलिए अब यहाँ से हम लोग इसको घटाएंगे तो 10 में से 2 घटेगा 8 हो जाएगा, टी यहाँ बच गया 7, 7 में से 3 घटेगा कितना 4, यानी कि 48 हो गया बराबर, यह 100 हो जाएगा 82 प्लस ये हो जाएगा 0.288। अब 48 इसमें भाग दे दीजिए तो टी बराबर हो जाएगा क्या 182 बटा में कितना 48 प्लस 0.288 अब बटा में क्या 48, इसको कटा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा। अब प्लस इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। यानी कि 48 से 0.288 को यदि डिवाइड करते हैं तो आपका होगा 0.006, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेट करके आप लोग देख लेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग का हो जाएगा टोटल टाइम आपका हो जाएगा टी बराबर हो जाएगा देखिए 4 प्लस इतना है ना, यानी कि इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं यदि तो ये आपका 4 घंटा हो जाएगा, 4 किस में हो जाएगा घंटा, और इसको प्लस में लेंगे और ये आपका जो जितना मान है 0.006 घंटा में है तो इसको हम लोग सेकेंड में बदलेंगे, यानी 0.00 जो है 6 को हम लोग सेकेंड में बदलेंगे तो 60 गुणे कितना करना पड़ेगा 60, तो ये आपका हो जाएगा टोटल आपका हो जाएगा 4 घंटा, और इसका हम लोग 4 घंटा इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 21.6 सेकेंड, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो इस समय ज़्यादा हो गया है, ठीक है। यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि 4 घंटा और 21.6 सेकेंड में जो है वह पार कर लेगी जो है कि ट्रेन, यानी कि जो सवारी गाड़ी है मालगाड़ी को जो है कि 4 घंटे और 21.6 सेकेंड में पार कर ले, यानी कि 4 बजकर यदि हम लोग समय में लेते हैं तो यह हो जाएगा 4:21.6 सेकेंड में, ठीक है। 4:21.6 सेकेंड में जो है कि सवारी गाड़ी जो है कि मालगाड़ी को क्या कर लेगी पार कर लेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 बजकर जो है कि 21.6 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है सी, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई यदि विस्तार से हम लेकर चलेंगे तो ज़्यादा प्रोसेस हो जाएगा, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से सॉल्यूशन कर दिए होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 23 हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 क्या है। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 क्या है जरा देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आप लोग खुद इसे लगा सकते हैं। कहता है कि एक कार अपनी यात्रा के 50 किलोमीटर के प्रथम भाग को 1/2 घंटे में घंटे में तय करती है। यदि वह पूरी यात्रा को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करना चाहते यानी तय करना चाहें तो 70 किलोमीटर लंबी यात्रा के दूसरे भाग को तय करने में लगा समय, यानी कि समय कितना लगेगा 70 किलोमीटर की यदि दूरी वह तय करती है तो कितना समय लगेगा वही आपको फाइंड करना है। तो चलिए मैं ग्राफ बनाकर समझा देता हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि एक यात्रा में जो है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि कह रहा है कि 50 किलोमीटर की जो दूरी है यह कोई यात्रा है, यहाँ से यहाँ तक जो 50 किलोमीटर की यह दूरी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है 50 किलोमीटर की ये दूरी है। जो कह रहा है कि 1/2 घंटा, तो 1/2 घंटा का मतलब कितना हुआ दोस्तों, यानी कि 2 एकम 2 और 1 कितना 3/2 होगा कि नहीं होगा, डिवाइड करेंगे तो 1.5, यानी कि 1 कितना घंटा 5 घंटे का समय ले रही है। समझे हैं यहाँ पे, समझेंगे नहीं समझे हैं, यानी कि 1.5 घंटे का समय वह ले रही है। कितना दूरी तय करने में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो यानी कि 1.5 घंटे का समय ले रही है। इसके बाद क्या कर रहा है जरा समझिएगा, पूरी यात्रा को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल, देखिएगा फ्रेंड्स
यहाँ पर आपको औसत चाल दिया हुआ है, औसत चाल दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कह रहा है कि औसत चाल से तय करना चाहे तो 70 किलोमीटर की लंबी यात्रा। अब यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से फिर यदि 70 किलोमीटर की यात्रा है, यहाँ से यहाँ तक कितना फ्रेंड्स, 70 किलोमीटर की यदि यह यात्रा है तो कितने समय में जो है कि यह तय करेगी। आपसे पूछ रहा है कि कितना समय, टाइम पूछ रहा है कि 70 किलोमीटर की जो यात्रा है कितने समय में वह तय करेगी। चलिए, तो बस यहाँ से समय का ये निकालना है कि 70 किलोमीटर की जो यात्रा है कितने समय में वह तय करेगी। तो पहले देखिए, हम लोग निकालेंगे कि पूरी जो यात्रा है, देखते हैं कि पूरी यात्रा जो है कि तय करने में कितना समय वह ले रही है। ठीक है, चलिए, तो दूरी पहले निकाल लीजिए, कुल दूरी। तो कुल दूरी फ्रेंड्स आपका कितना हो जाएगा, 50 और 7, 7 5 12, यानी कि 120 किलोमीटर कुल दूरी हुआ कि नहीं हुआ। और कह रहा है कि 120 किलोमीटर संपूर्ण यात्रा की जो दूरी है वह तय करते हैं किस औसत चाल से, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह पूरी यात्रा को क्या कर रही है, तय कर रही है। ठीक है, तो औसत चाल दिया हुआ है। तो समय जरा निकालते हैं हम लोग। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी यानी कि 120 है, अब बाटा में चाल कितने का है, औसत चाल कितने का है, 50 का। भाई इससे क्या हुआ, कट गया, यानी कि 2 5 10, अब पॉइंट हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 चौको 20, यानी कि इतने घंटा। यानी कि जो पूरी यात्रा है यानी कि 120 किलोमीटर की यह दूरी यदि तय करता है तो कितने समय में, 2.4 घंटे में वह तय करता है यह पूरी यात्रा ना। लेकिन हम लोगों को जो है कि इतनी यात्रा मालूम है कि 1.5 घंटा में तय कर रहा है। अब पूरी यात्रा इतनी है तो इतनी यात्रा निकालने के लिए आसानी से 2.4 घंटे में से पूरी यात्रा के समय में से इस समय को घटा देंगे तो पता चलेगा कि ये दूरी कितने में तय करेगा। ठीक है, चलिए, तो लिखेंगे कि 70 किलोमीटर जाने में लगा समय, यानी कि तय करने में 70 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तो यानी कि पूरा समय है 2.4 घंटे का। आज जो यह 50 किलोमीटर की यह दूरी तय कर रहा है 1.5 घंटे में, यानी कि इसको घटा दे इसमें से तो पता चलेगा कि आपका जो 70 किलोमीटर की दूरी जो है कितने घंटे में तय करेगा। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं, तो ये हो जाएगा 4 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो 14 में से 5 घटेगा कितना, 9 होगा कि नहीं होगा, 1 में से घटेगा तो 0, इतना घंटा हुआ ना। लेकिन आप सनावा घंटा में दिया है, लेकिन घंटा में 1 घंटा दिया है जो है कि 58 मिनट दिया है, 54 मिनट दिया है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन घंटा में है ना, तो इसको ज़रा मिनट में बदल लीजिए। तो यह हो जाएगा 0.9 गुणे 60 से गुणा कर देंगे तो यह मिनट में बदला, एक बार और गुणा कर देंगे तो किस में, सेकेंड में बदल जाएगा, लेकिन हम लोग को मिनट में ले चलना है ना। तो यह 9 चौको 9 छके 54, 1 0 बढ़ जाएगा, फिर 540 हो जाएगा, 0.1 अंक पे, यानी कितना मिनट, यह सिर्फ हुआ कितना मिनट दोस्तों, 54 मिनट। यानी कि जो 70 किलोमीटर की दूरी यह तय करेगा कितने मिनट में तय करेगा, 54 मिनट में जो है 70 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, कितने मिनट में, 54 मिनट। ठीक है, कितने मिनट में, 54 मिनट में तय करेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 54 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। कितना है, 54 मिनट, समझे है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि समझ में आता है तो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 24 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 24 है, प्रश्न नंबर 24 के टाइप का जो है कि हम लोग क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एक बार और देखते हैं जरा। कहता है कि यदि एक आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वही 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। आदमी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। आदमी द्वारा जो है तय की गई दूरी आपकी कितनी है वो आपको फाइंड करना है। देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ से कोई व्यक्ति चला है यहाँ पर, ठीक है, 2 स्थान है, यह मान लीजिए ए है और ये क्या है बी। तो एक व्यक्ति जो है पहली बार चला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब चला है तो बी तक आया है 10 मिनट, क्या लेट आ रहा है, क्या 10 मिनट लेट आ रहा है।
ठीक है, इतना क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए दूसरी, यदि वही आदमी जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह जो है कि 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आदमी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि ए से बी तक जो है कि टोटल दूरी x किलोमीटर की है। ठीक है, टोटल ए से बी तक की जो दूरी है कितने किलोमीटर की है, x किलोमीटर की है। तो फ्रेंड्स जरा ये आप लोग देखेंगे कि जो हम लोग का मान निकला हुआ है, जो x है दूरी तो सभी के लिए बराबर होगी, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से या 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो दूरी तो सेम होगा। लेकिन समय में अंतर कितने का है, 10 मिनट जो है कि लेट पहुंचा है, मिनट है 10 मिनट, हाँ 10 मिनट जो है कि लेट पहुंचा है, ये 10 मिनट लेट पहुंचा है। ठीक है, और एक बार 10 मिनट क्या पहले पहुंच गया है, तो दोनों में यानी समय को अंतर कितने का है, 20 का है कि नहीं है। 10 मिनट लेट पहुंचेगा तो 10 मिनट ये हुआ, 10 मिनट पहले पहुंच गया तो 10 कितना हुआ 20, यानी कि समयों का जो अंतर है कितने का है 20 का है। ये नहीं कि समय का अंतर घटा करके आप 0 कर देंगे, नहीं, लेट पहुंच रहा है और 10 मिनट क्या बाद पहुंच रहा है, तो दोनों के बीच का समय का अंतर कितना है 20 मिनट का। कितने मिनट का, 20 मिनट का है, आप लोग याद रखेंगे। देखिएगा तो समय का अंतर निकालते हैं, पहले व्यक्ति यानी कि पहले का समय माइनस दूसरे का क्या समय बराबर, दोनों के समय का अंतर कितने का है 20 मिनट का है ना, कितने का है 20 मिनट का। नहीं समझे, पहले द्वारा यानी कि देखते हैं कि पहला जो है 30 किलोमीटर पर, पहली बार जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि चल रहा है तो देखते हैं समय कितना ये ले रहा है, और ये दूसरा देखते हैं कि समय दूसरी बार कितना ले रहा है, और दोनों समयों का जो अंतर है कितने का है 20 मिनट का है ना। तो पहली द्वारा लिया गया समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में क्या होता है चाल। तो पहला का जो चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और माइनस अंतर है ना, अंतर 20 का है तो माइनस करेंगे। ठीक है, दूसरी द्वारा चला गया समय, दूसरी का समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी इसका भी x होगा, और बाटा में चाल कितने हैं 42 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, बराबर ये 20 मिनट है ना, मिनट को यदि घंटा में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें 60 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 2 3 6, एक बटा में कितना 3 घंटा, घंटा में चेंज हो गया क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, तो हम लोग घंटा में चेंज कर लिए। यहाँ पर देखेंगे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 210, एलसीएम निकाल कर दिखा दें। चलिए 30 42 यानी कि 2 से कटाएंगे तो 15 हो जाएगा, और ये आपको कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 हुआ, और 2 दूनी के 4 हुआ, 2 एकम 2 21, फिर जो है कि 3 से कटाएंगे तो 3 5 15, 7 तरीके 3 7 21 होगा, 5 से और ये कितना हो जाएगा 7, फिर 7 से 7 5 35 होगा, और 3 दूनी के 6। यदि 35 में जो है कि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 से 30 को 0 हासिल है, 3 6 का 18, और 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, यानी कि 200 कितना हुआ 10, एलसीएम निकल गया। अब यहाँ से 30 से यदि 210 में यदि भाग देते हैं तो 3 7 21, 0 0 कट जाएगा, 3 7 21 7 बातें, यानी कि यह हो जाएगा क्या 7 x होगा, माइनस 42 5 है कितना हो जाएगा 210, तो ये कितना हो जाएगा 5 बार बराबर हो जाएगा 100 कितना, सॉरी 1 बटा में कितना 3, 1 से 21, 210 को कटा देंगे तो यह हो जाएगा 3 7 21, 70 हो गया। अब 7 में से 5 घटा दीजिए, 2x बटा में कितना 70 बराबर कितना 1 बटा में 1, यानी कि इसको घटा दीजिए 35 हो जाएगा, क्या 3 दूनी के 6 3 5, यानी 35 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स x बराबर हो जाएगा 35 किलोमीटर, यानी कि जो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी है 35 किलोमीटर होगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी जो है 35 किलोमीटर होगा। और यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि आपका ए पहला करेक्ट है, यानी कि ए यह रहा क्या आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। व्यक्ति द्वारा जो तय की गई दूरी है आपकी कितनी है 35 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देखेंगे क्या है,
तो प्रश्न नंबर 25 में कह रहा है क्या, जरा देखेंगे और ग्राफ भी हम लोग बनाकर समझेंगे। एक व्यक्ति नाव को 80 किलोमीटर बहाव के विपरीत ले जाता है एवं वापस ले आता है। देखिए, ले भी जाता है और वापस भी लेकर आता है। ठीक है, बहाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इस दोहरी यात्रा में 2 घंटा 8 मिनट का समय लगे तो उस ठहरे पानी में किस गति से नाव चलाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि शांत जल में जो नाव की चाल है कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, नाव की चाल शांत जल में जो है कि नाव की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए मैं बना रहा हूँ ग्राफ यहाँ पे, कह रहा है कि यह एक नदी है। ठीक है, जब ये नदी बह रही है, ठीक है, और ये जो टोटल लंबाई है, टोटल दूरी कितनी है, 8 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो 8 किलोमीटर जब जाने में, देखिए जब जाएगा और आएगा तो दूरी तो दोनों का बराबर होगा। जाने में जितनी दूरी तय करेगा आने में भी उतनी ही दूरी तय करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि एक बोट है, ये क्या है, बी बोट हो गई। और जो रिवर यानी कि नदी की जो गति है, नदी की गति कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहे कि जाने में और आने में, जाने में आ प्लस क्या, आने में, कुल समय कह रहा है कि कुल समय जो लग रहा है, कुल समय लग रहा है 2 घंटा 8 मिनट, यानी कि 2 घंटा हुआ 8 मिनट, यानी कि 8 को कितने में बदलने, घंटा में बदलने के, यानी कि 2 घंटा 8/60 मिनट, यानी 2 सही 8/60, 8 मिनट है ना, 2 घंटा हो गया, 8 मिनट है तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब देखिए तो इतना कुल समय लगा। तो देखिए जाने में लगा समय आ प्लस आने में लगा समय बराबर हो जाएगा 2 घंटा, यानी कि 2 सही 8 में कितना, 60। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ विधिवत, यानी कि आपको समझने में भी परेशानी ना हो। ठीक है, इतना देखिए शांत जल में मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है कि नाव की चाल होगी। ठीक है, शांत जल में जब बहाव नहीं होता है तो उस समय मान लेते हैं कि नाव की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। यही पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए तो जाने में लगा समय, नाव को जाने में कुछ समय लगेगा और आने में भी समय लगेगा, और दोनों का जो समय है कुल समय कितना ले रहा है, 2 सही 8 में कितना, 60 घंटे का समय ले रहा है। तो बराबर कितना, 2 सही 8 में कितना, 60। और यदि हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो पहले यहाँ पर रख लेता हूँ कि जाने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी कितने की है, 8 किलोमीटर बटा में समय। ठीक है, तो समय देखिए लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। अब देखिए नदी की जो है कि नाव की चाल कितनी है, x किलोमीटर है, नाव की चाल कितनी है, x किलोमीटर है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, याद यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जब नाव बहाव की दिशा में चलती है तो नाव की चाल और नदी की चाल आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ये जो है बहाव की दिशा में जा रही है, यानी कि जाने में लगा समय, यानी कि नदी जिस तरह से बह रही, जिस ओर बह रही है उसी तरफ जो है कि नाव जो है कि जा रही है, तो उस समय समय क्या लगेगा और क्या उसको वापस आने में समय क्या लगेगा। तो बहाव की दिशा में यदि जाने का समय यदि हम लोग निकालते हैं तो कुल दूरी, दूरी बटा में क्या, समय, सॉरी समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा में चाल। तो चाल कितने की हो जाएगी, बोट की नाव x की है ना, बोट की चाल कितनी है x, और नाव की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी, यानी कि नाव की चाल और जो है कि धारा की चाल आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। कब, जब बहाव की दिशा में हम लोग चलेंगे तब। तो चाल हो जाएगा x प्लस कितना, 2, प्लस वापिस आ रही है तो दूरी तो वही रहेगा, लेकिन जो नाव की चाल x है, ठीक है, अब इस चाल में से जो है कि बहाव की चाल क्या होगी, घट जाएगी। तो x - 2 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो ये आपको हो जाएगा 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15। अब यहाँ से 15 दूनी के 30 और 30 दो कितना हो जाएगा, 32 बटा में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 15। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 2 और दूसरे कोष्टक में x माइनस क्या, 2। इससे ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, x - 2 बचा 8 से, यानी कि 8x माइनस 8 दूनी के 16 हो जाएगा, प्लस इससे ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, यानी कि 8 और x हो जाएगा प्लस 8 दूनी के 16। ठीक है, इक्वल टू यह हो जाएगा 32 बटा में कितना,
32/15। 16 से 16 क्या होगा, कट जाएगा, तो 8 8 कितना हो गया 16x बटा में, ये आपका देखिए एक में जोड़ा गया एक में घटाया गया है, तो एक्स स्क्वायर और माइनस क्या वाई स्क्वायर होता है, यानी कि 2 दूनी के 4 बराबर हो जाएगा 32 बटा में क्या 15। तो 16 कम 16, 16 दूना के 32 हो गया। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ से हम लोग का हो जाएगा कितना देखेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2 चौके 8 बराबर हो जाएगा 15 से x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x। इसको इधर भेज देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस इसको पहले लाइए तो यह हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा -8 बराबर कितना 0। ठीक है, अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से इसमें गुणा कर दीजिए तो 8 दूनी के क्या 16। ठीक है, और इसको 2 खंडों में तोड़िए, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो बीच वाला चिन्ह प्लस आएगा यानी कि घटेगा, घटाने पर 15 होना चाहिए, गुणा करने पर 16, तो 16 एकम 16 और 16 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इस तरह से यानी 16 एकम 16 हो जाएगा और 16 में से x माइनस 16 हो जाएगा एक में और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक है, तो गुणांक जब रहता है तो ये जो आपका गुणांक है ये वाला नहीं, ये जो आपका दूसरा गुणांक है उसमें 2 से क्या कर देंगे भाग, 2 गुणांक है तो 2 से भाग, 3 गुणांक रहता तो 3 से हम लोग भाग दे देते, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 8 16 यानी कि -8 हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x बटा में क्या x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अब देखिए यदि इसको हम लोग 0 के बराबर लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यदि इसको लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा -1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो चाल होती है कभी माइनस में नहीं होती है, तो ये आपका हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 7, ये जो है शांत जल में नाव की जो चाल है कितना हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है डी आपका करेक्ट है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ये क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 26 के तरफ। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 26 का सॉल्यूशन करा दिया गया है, सिर्फ आपको समझाना है और मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, क्या है आप लोग ध्यान से जो है कि पढ़ेंगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आती हुई यात्री गाड़ी की दिशा में 6 सेकंड के अंतराल पर गोलियां छोड़ती हैं, गोलियां छोड़ी जाती हैं। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो यात्रियों द्वारा जिस अंतराल पर गोलियों की ध्वनि सुनी जा सकेगी वह है, कितने सेकंड है समय आपका पूछ रहा है। फिर से मैं पढ़ता हूँ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आती हुई यात्री गाड़ी की दिशा में 10 सेकंड के अंतराल पर गोलियां छोड़ी जाती हैं। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकंड हो तो यात्रियों द्वारा जिस अंतराल पर गोलियों की ध्वनि सुनी जा सकेगी वह है। आपसे पूछ रहा है क्या समय, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 10 सेकंड में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, जब भी हम लोग गोलियां छोड़ते हैं या कोई पटाखा भी छोड़ते हैं तो देखिए यदि दूरी ज़्यादा हो और वहाँ पे जो है कि छोड़ा जाता है तो कुछ समय बाद हम लोग को ध्वनि सुनाई देती है। जब ध्वनि सुनाई देगी तो ध्वनि तो गति करेगी ही। ठीक है, तो यहाँ पर लिया गया है कि 10 सेकंड में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, 10 सेकंड में जो ध्वनि है कितनी दूरी तय कर रही है वो देखिए। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, तो समय है 10 सेकंड लेकिन ध्वनि की जो चाल है 330 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि की चाल आपको कितना दिया गया है 330 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है और यहाँ से मल्टीप्लाई करा दिए हैं तो टोटल जो दूरी तय की गई है 3300 मीटर की दूरी तय किया गया है। ठीक है, ध्वनि द्वारा। आगे गाड़ी की चाल देखते हैं, गाड़ी की चाल कितनी है 60 किलोमीटर है, लेकिन हम लोगों को चाहिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हम लोग चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ध्वनि की जो चाल है मीटर प्रति सेकंड में है ना, मीटर प्रति सेकंड में है
तो हम लोग को जो गाड़ी की चाल है इसको भी हम लोग बदल कर ले चलना है मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि जो भी आपका ऑप्शन दिया गया है मीटर प्रति जो है कि सेकेंड में दिया है। यदि घंटा में देता तब हम लोग बदल कर ले चलते हैं, जो ध्वनि की चाल है उसको भी बदल कर ले चलते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किलोमीटर में है तो हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदल कर ले चलेंगे। तो देखिए घंटे को यदि मीटर प्रति सेकेंड बदलना है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो 5/8 से जो है कि घंटे यानी कि जितनी चाल रहती है उसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड बदलना है तो 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा। तो आपका हो जाएगा 50/3, ठीक है। चलिए, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड हुआ गाड़ी की चाल। अब देखिए ध्वनि की चाल एवं गाड़ी की चाल का सापेक्ष निकालते हैं, यानी कि सापेक्ष चाल यदि निकालते हैं तो जो आपकी ध्वनि की चाल है और जो गाड़ी की चाल है दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों का सापेक्ष चाल निकलेगा, यानी कि 1040/3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 99 हो जाएगा, यानी कि 99 जीरो हो जाएगा, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1040/3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर आते हैं गोली की ध्वनि का अंतराल। यदि गोली की ध्वनि का यदि अंतराल हम लोग फाइंड करना है तो आपका चाहिए गोली द्वारा जो है कि तय की गई, यानी कि ध्वनि जो द्वारा, ध्वनि पूछ रहा है ना, गोली नहीं, यानी कि गोली की ध्वनि द्वारा जो तय की गई दूरी है कितनी है 10 सेकेंड में, तो आपका है 3300 है ना, आपका कितना है 3300 है। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 3300 बटा में औसत यानी कि सापेक्षिक चाल कितनी है 1040/3, और इसको सोल्यूशन किया जाएगा तो आपका होगा 9 सही 27/52 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है, 9 सही 27/52, ये रहा आपका क्या आंसर। तो ये फ्रेंड्स रहा आपका जो है कि 26 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन। प्रश्न नंबर 28 है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से चलकर अमित अपने स्कूल में निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो निर्धारित समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं यह अमित है, इसका घर, ये उसका घर है और ये इसका क्या है, स्कूल। अब मान लेते हैं कि अमित को घर से स्कूल जाने में यानी कि मान लेते हैं टी घंटे का समय यदि लगता है, कितने घंटे का समय लगता है, टी घंटे का यदि आपका टोटल समय लगता है तो टी घंटे का तो समय लगा, लेकिन इसमें कह क्या रहा है देखिएगा, मान लेते हैं टी घंटे का समय उसको लगेगा, लेकिन टी घंटे का समय लगने से पहले कह रहा है कि ये यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो यह टी घंटे में मान लेते हैं कुल यहाँ से यहाँ तक जो दूरी तय करने में आपका समय लग रहा है टी घंटे का समय लेगा वो, लेकिन कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि चलता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले। तो देखिए इसका समय क्या लगेगा, पूरा टाइम 10 घंटे का लग रहा है ना, लेकिन 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है तो 10 मिनट 10 घटाएंगे इसमें से, पूरा समय यदि टी हो, मान लीजिए टी घंटे में आपको पहुंचना हो और टी घंटे से 10 मिनट पहले वो पहुंच जाता है, ठीक है, नहीं समझे। देखिए मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में 7 घंटे का आपको समय लगता है, लेकिन आप 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं तो 7 - 1 बराबर क घंटे में पहुंचेंगे, 6 घंटे में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से टोटल इसका समय टी घंटा मान लीजिए लग रहा है, लेकिन टी घंटे में वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 10 मिनट जब पहले पहुंच जाता है और टी घंटा टोटल उसे लग रहा है, ठीक है, टोटल आपका घंटा कितना समय टी घंटे में उसे पहुंचना है, लेकिन टी घंटे में पहुंचने से पहले वो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, यानी कि हम मिनट में है घंटा में बदलेंगे तो यानी कि 1/60 घंटा पहले वो पहुंच जाता है, ठीक है। तो यानी कि टोटल आपका उससे समय कितना लगा, टी - 10 बटा में कितना 60 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है तो टोटल समय में से 10 मिनट को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो पता चले कितना घंटा वो ले रहा है, और 60 से क्या करेंगे डिवाइड, तभी तो घंटा में बदलेगा। अब देखिए अगली बार कह रहा है कि यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलता है, ठीक है,
तो वह टी घंटे में, यानी टी घंटे में उसे पहुंचना है, लेकिन वह टी घंटे में ना पहुंच करके 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो टी घंटे का समय दिया जा रहा है, आज 10 मिनट देरी में पहुंच रहा है, तो देखना है कि कुल समय कितना ले रहा है। तो इसमें जुड़ेगा ना, देरी से पहुंच रहा है, तो आप बाटा में क्या कर देंगे 60। ये आप कहोगे किस में, घंटा में, क्योंकि वह मिनट में था तो हम लोग बदलना है किस में, घंटा में। तो अब ये कह रहा है कि ये बताइए कि जो है कि घर से स्कूल तक की टोटल दूरी आपकी कितनी है। देखिएगा, तो घर से स्कूल तक जाने में और स्कूल से घर आने में, देखिए जाने में स्कूल, घर से स्कूल जाने में और घर से स्कूल से घर आने में, दोनों दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि जाने का समय, जाने में दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपकी क्या होगी, दूरी बराबर क्या, दूरी। ये जाने का समय है और ये क्या है, आने में दूरी, यानी कि जाने में तय की गई दूरी और आने में तय की गई दूरी। ये जाने वाला है और ये क्या, आने वाली दूरी, दोनों दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी ना। अब देखिए दूरी बराबर क्या होता है, ये पहला जाने वाला है और ये क्या है, मान लेते दूसरा है आने वाला है। तो दूरी बराबर दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल होता है और गुणे क्या, समय। ठीक है, जाने का अब बराबर ये भी हो जाएगा चाल गुणे क्या, समय, ये भी होगा कि नहीं। ठीक है, जाने में चाल कितनी है, 4 घंटे का, और समय कितना ले रहा है फ्रेंड्स, टी माइनस 10 बटा में ये 6 होगा घंटा, और इसको कटा देंगे तो 1 बटा में 6 घंटा बराबर इसकी चाल। आने में चाल कितनी है, आ रहा है या जा रहा है, हाँ ये दोनों तरफ जा ही रहा है। ठीक है, ये पहले दिन का है और ये दूसरे दिन का, दोनों तरफ जा रहा है। यानी पहले दिन 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, देखिएगा, और दूसरे दिन जो है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। ठीक है, आने वाली बात नहीं है। तो पहले दिन जाएगा या दूसरे दिन जाएगा, दोनों की दूरी बराबर होगी। यहाँ पर देखिए चाल, दूसरे दिन की चाल कितनी है, वो देखिए 3 किलोमीटर है, आज समय कितना ले रहा है, टी आप प्लस 1 बटा में कितना, 6। इतना क्लियर है। चलिए, तो ये 10 बटा में 6 कर दिए, इसके बाद डिवाइड कर देंगे हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 टी हो गया, 4 एकम 4 बटा में 6 बराबर ये हो जाएगा 3 टी प्लस 3 एकम 3 बटा में 6। टी वालों को एक तरफ कर दीजिए, तो 4 टी माइनस कितना, 3 टी बराबर, इसको इधर भेज दीजिए, तो 3 बटा में 6 प्लस कितना, 4 बटा में 6। इसको घटा दीजिए, 4 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, टी। टाइम आपका हो गया बराबर, ये दोनों का हर समान है तो अंश जुड़ जाता है ना, तो 4 3 7 बटा में कितना, 6। यानी टोटल समय आपका दिया जा रहा है 7 बटा में 6 घंटे का, इतना टोटल समय आपका दिया जा रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि आखिर में दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, दूरी बराबर ये आपका चाल गुणे समय, इससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चाल गुणे क्या, समय। आप चाहते हैं तो इससे भी निकाल सकते हैं, इसमें भी रख करके या इसमें भी, किसी दोनों में भी रख करके निकाल सकते हैं, दोनों का मान सेम आए। तो चाल कितने है, 4 गुणे टी, समय चाहिए तो समय कितना है 7 बटा में 6 और माइनस 1 बटा में कितना, 6। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4, और ये आपका कितना हो जाएगा, 7 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 बटा में 6, 6 से 6 कट गया, इतना 4 किलोमीटर। यानी कि जो टोटल दूरी है आपकी घर से स्कूल की जो दूरी है 4 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 4 किलोमीटर। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर जो है ये 28 रहा, देखते हैं हम लोग 29। प्रश्न नंबर 29 है, राम और श्याम उस पल एक जिस स्थान पर थे, यानी कि कह रहे हैं कि राम और श्याम उस पल पर जिस स्थान पर थे ने 36 किलोमीटर दूरस्थ स्थान पर मिलने का निर्णय लिया। श्याम जिसे 2 घंटे पूर्व चलने का समय दिया गया, गंतव्य स्थान पर राम ने 12 मिनट जल्दी पहुंच गया। यदि राम की यात्रा श्याम से 18 किलोमीटर प्रति घंटा तेज थी तो राम ने जितनी चाल पर यात्रा की वह थी। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि राम की यात्रा श्याम से जो है कि 18 किलोमीटर तेज है। जैसे मान लीजिए यह कोई यात्रा है, ये क्यों क्या है, रास्ता है। ये श्याम कह रहा है कि राम की जो चाल है, राम की यात्रा श्याम से, तो मान लेते हैं कि श्याम, ये एस हो गया तो श्याम हो गया, मान लेते हैं श्याम की जो गति है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और राम की गति कह रहा है कि श्याम की गति से ये जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो है कि तेज है।
तो यह राम की चाल, श्याम की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और राम जो है 18 किलोमीटर जो है कि अधिक है उससे, तो x प्लस कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन टोटल ये जो आपकी दूरी है, टोटल आपकी दूरी कितनी है 36 किलोमीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि श्याम जिसे 2 घंटे पूर्व चलने का समय दिया गया, इसको 2 घंटे पूर्व समय दिया जाता है, और राम से जो है कि श्याम 12 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 2 घंटा ये समय दिया जा रहा है, लेकिन कह रहे गंतव्य स्थान पर राम से, ये जो राम है, राम से जो श्याम है 2 घंटे पूर्व पहुंच जाता है, 12 मिनट पूर्व। 2 घंटे का जो है समय दिया जा रहा है, लेकिन 12 मिनट जो है कि पूर्व पहुंच जाते हैं। ठीक है, राम से जो श्याम है 12 मिनट पहले, राम गंतव्य स्थान पर राम से 12 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि श्याम जो है राम से 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखना है कि इन समयों का जो अंतर है कितना है। ठीक है, चलिए तो यहां पर लिखेंगे कि श्याम द्वारा लिया गया समय, ठीक है, और माइनस किसके द्वारा, राम द्वारा लिया गया समय। दोनों के समयों का अंतर कितना हो रहा है वो देखिए, 2 घंटे का समय ले रहे हैं ना, और 12 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 12 इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, मिनट को घंटे में बदलेंगे तो यह हो जाएगा 12 बटा में कितना 60। अब देखिए राम द्वारा लिया गया समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा में चाल, तो दूरी 36 से बटा में चाल कितने की है श्याम की x किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस राम द्वारा लिया गया समय कितना है, दूरी बटा में क्या चाल आपका है x प्लस कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर समयों का अंतर कितना घटाइएगा, 12 कम 12, 12 पचे 60, तो 5 दूनी के 10 से 10 में से घटेगा 9, यानी कि 9 बटा में कितना हो जाएगा 5। और यदि 9 बटा में 5 को डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा 5 कम 5 और 5 चौबट है 40, यानी कि 1 कितना 8, तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे 1.8, और 1.8 को जो है कि 10 से नीचे गुणा 10 से ऊपर पॉइंट हटाने के लिए, तो ये आपको हो जाएगा कितना देखिए 36 बटा में, इन दोनों में से 36 कामन ले लीजिए, नहीं है तो 36 कामन हो गया, तो 1 बटा में x बच गया, और माइनस ये हो गया 1 बटा में कितना x माइनस x प्लस 18। ठीक है, इसके बाद बराबर आपका हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो यह हो जाएगा 18 बटा में कितना 10, 2 पचे 10 और 2 नवा 18, 9 बटा में कितना हो गया 5। ठीक है, या इतना ही रहने दीजिए, यहाँ पर 18 बटा में कितना कर दीजिए 10 रहने दीजिए, क्योंकि 18 दूनी के 36, 2 से आसानी से कट गया। तो यहाँ पर अब हम लोग का हो जाएगा 2 कोष्टक में इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो x कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 18, इसके बाद हम लोग हल करेंगे तो यह हो जाएगा 1 बटा में कितना हो गया 10। अब देखिए x से x कट गया, x प्लस कितना हो गया 18 हो गया, माइनस इससे ये कट जाएगा x बचेगा, तो ये हो जाएगा क्या x, तो x क्या हुआ कट गया। ठीक है, अब ये आपका कितना हो गया वो देखिए, यहां से ये आपका 2 हो गया, अब ये आपका बच गया है 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 2 दहा में 10, 2 दहा में 20, और ये 18 है, और नहीं तो मल्टीप्लाई इसमें ही करा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 18 दूनी के 36 बटा में, इसका जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 18x बराबर हो जाएगा कितना 1 बटा में कितना 10। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 18x बराबर 10 से 36 में गुणा करेंगे तो 300 कितना 60 होगा, इसको इधर भेज दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 18x और माइनस हो जाएगा 360 बराबर कितना 0, गुणनखंड कर दीजिए। ठीक है, गुणनखंड करेंगे तो ऐसा 2 अंक आपको बताना है जिनका गुणा करने पर 360 हो जाए, और यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है तो घटेगा। ठीक है, घटाने पर कितना 18, तो यदि हम लोग 30 लेते हैं और क्या लेते हैं 12 लेते हैं, यानी कि 30 का हम लोग क्या प्लस करते हैं और 12 का क्या माइनस,
तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा, 360 हो जा रहा है। और 12 में यदि 30 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 घटेगा 8 हो जाएगा। और यह अगर आपका कितना हो जाएगा 1, 18 हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि आपका बन गया क्या, +30 हो गया और -12। तो आपका गुणनखंड हो जाएगा, एक में x +30 हो जाएगा और दूसरे में हो जाएगा x माइनस क्या 12 बराबर कितना हो गया 0। अब ये हो जाएगा x बराबर आपका -30 हो जाएगा और एक हो जाएगा x बराबर कितना 12। ठीक है, कभी भी चाल जो होती है, चाल आपकी माइनस होती है नहीं है तो आपका 30, ये -30 तो होगा नहीं, चाल हमेशा प्लस में होती है तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका किसका है, x माना गया था क्या, श्याम का ना, तो श्याम की चाल जो है, श्याम की चाल हो गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये पूछ रहा है कि आपका जो है राम है, तो राम की चाल पूछ रहा है आपका किससे, राम ने जितनी चाल से यात्रा की, यानी कह रहा है कि राम की चाल कितनी है, तो राम की चाल आपकी कितनी हो जाएगी, यहां पर हम लोग लिख लेंगे राम की चाल। राम की चाल कितनी है, x + 18 है ना, इसमें x का मान पुट कर देंगे तो यह हो जाएगा 12 धन कितना 18, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 8 2 10 को 0 हासिल 1 हुआ, 2 1 1 2 हुआ और क्या 3, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी राम की क्या है चाल। तो ये रहा आपका क्या आंसर रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्लियर हुआ, ये आपका प्रोसेस रहा। देखना है कि समय का अंतर आपका कितना आ रहा था, तो ये आपका हो गया था 1/10 हुआ था ना, यहाँ पर हम लोग चेंजिंग किए थे, पहले तो 1.8 आया था, क्योंकि ये जो 2 घंटे का समय ले रहा है लेकिन 12 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो हम लोग को देखना है कि समय का अंतर कितना है। ये आपका ऑप्शन कितना रहा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जो है कि राम की चाल है। और श्याम की चाल यदि पूछी जाए तो श्याम की चाल हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 30, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की यात्रा में पैदल 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, परंतु शेष दूरी साइकिल से तय करता है। यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी साइकिल से एवं शेष दूरी पैदल तय कर दे तो उसे 1 घंटे अधिक समय लगता है, तो साइकिल की चाल क्या है। ठीक है, चलिए ग्राफ हम समझा देता हूँ। कहता है कि एक व्यक्ति है जो यात्रा तय करता है, यहाँ पर देखिएगा ये आपकी यात्रा है, मान लेते हैं यह ए है, ए से कहाँ तक बी तक की यात्रा है, और जो टोटल ये यात्रा है यहाँ से यहाँ तक कितने का है 40 किलोमीटर की दूरी है। तो ये कह रहा है कि 40 किलोमीटर की टोटल दूरी हो गई, लेकिन कह रहा है कि पैदल चला है 16 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की दूरी हो गई, लेकिन यहाँ से जो है कि यह पैदल चला है 16 किलोमीटर। कहाँ तक चला है 16 किलोमीटर की दूरी जो है पैदल चला है। ठीक है, लेकिन यहां से इसके बाद कह रहा है जब पैदल चला है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला है। पैदल कितने की चाल से चला है, 16 किलोमीटर की दूरी चला है पैदल, लेकिन 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। लेकिन आगे देखिए कह रहा है कि शेष दूरी साइकिल से, अब यहां से जो है कि शेष दूरी जो चला है, शेष दूरी ये चल रहा है किससे, साइकिल से, तो आपका कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर तो पैदल चल दिया, लेकिन शेष दूरी साइकिल से चल रहा है, तो आपकी शेष दूरी कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। ठीक है, 24 किलोमीटर बच गया ना, इसका मतलब कि 24 किलोमीटर जो चला है साइकिल से चला है, तो मान लेते हैं कि साइकिल की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपका है प्रथम शर्त था, यानी पहली बार ये कह रहा है, लेकिन आगे क्या फिर कह रहा है वो देखिए। फिर दूसरी बार ये कह रहा है कि फिर अगले दिन जो है यदि वह जो व्यक्ति है अगले दिन यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी साइकिल से, अब देखिए यहां से यहां तक जो दूरी चल रहा है, अब ये दूरी किससे चल रहा है साइकिल से, ये 16 किलोमीटर की दूरी किससे चल रहा है साइकिल से चल रहा है, लेकिन साइकिल की चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए अब शेष दूरी जो कह रहा है कि शेष दूरी कितनी किससे चल रहा है पैदल चल रहा है, तो पैदल चला है कितना 24 किलोमीटर तक तो पैदल चलेगा। अब पैदल में रफ्तार उसकी कितनी थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पैदल की रफ्तार हो गई। लेकिन कह रहा है कि घंटा, ये घंटा क्या समय अधिक ले रहा है, तो समय का अंतर कितना है 1 घंटे का समय का अंतर है।
क्योंकि 1 घंटा समय अधिक लेगा तो समय का अंतर उसे जहाँ 2 घंटे में पहुँचना चाहिए वहाँ पे 1 घंटा लिया है तो आपका 3 घंटा टोटल हो जाएगा। लेकिन 2 घंटे में पहुँचना चाहिए लेकिन 1 घंटे जो है कि बाद पहुँचा है तो समय का अंतर कितना, 1 घंटे का अंतर हो गया ना। कितने का अंतर हो गया, 1 घंटे का अंतर हो रहा है। यहाँ पर देखिए, देखेंगे कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल होता है ना। अब देखिएगा तो इसकी चाल जब निकालेंगे तो पहली शर्त वाली और क्या, ये आपकी क्या है, दूसरी शर्त। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, लिखने के बाद हम लोग देखते हैं कैसे जो है कि सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं। देखिए पहले समझिए, आप कह रहे हैं कि साइकिल की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर तो हम लोग माने हैं ना कि मान लेते हैं कि जो साइकिल की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वही पूछ रहा है कि साइकिल की चाल आपकी कितनी है। तो सिर्फ आपको समझना है। देखिएगा तो एक बात याद रखेंगे आप लोग कि ये जो A से B की दूरी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल आपका समय होगा ना 40 किलोमीटर में, यानी कि टोटल आपकी दूरी क्या करनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी। या टोटल जितना आपका समय है, टोटल समय जोड़ना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक का समय जोड़ना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक का समय, यानी 2 भाग में है तो दोनों का समय आपको जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ करके समय का यदि अंतर निकालते हैं तो कितने घंटे का होता है, 1 घंटे का। ठीक है, तो ये आपका यहाँ यानी पूरा आपको समय ऐड करना है, ये पूरा आपका समय, यानी कि पहली शर्त का पूरा समय ऐड करना है और दूसरी शर्त में जो है कि टोटल जो आपका समय लग रहा है उनको ऐड करना है। दोनों का अंतर कितने का है, 1 घंटे का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना, 4 से 24 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 6 = 24 हुआ और ये हो जाएगा 4 × 4 = 16। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो जाएगा 16 बटा में x हो जाएगा और प्लस 6 हो गया, माइनस ये आपका हो जाएगा 4 और ये माइनस से गुणा करेंगे, माइनस कितना, 24 बटा में कितना, x बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए 6 में से 4 घटा दीजिए और ये दोनों एक साथ लेंगे तो ये माइनस में ये प्लस में, तो हर समान है तो अंश क्या होगा, घटेगा। तो आपका कितना हो जाएगा वो देखिए, तो यहाँ पर हम सजा कर लिख लेते हैं 16 बटा में x और ये आपका हो जाएगा माइनस 24 बटा में x बराबर आपका हो जाएगा 1 है ना, ये 1 है। लेकिन 6 में से 4 घटेगा तो 2 हो जाएगा प्लस, इधर आएगा तो आपका कितना हो जाएगा, -2 और ये आपका हर समान है तो 24 में से 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8। ठीक है, और ये आपका x बराबर ये आपका हो जाएगा, माइनस में होगा ना क्योंकि 24 बड़ा है और माइनस कितना, 1 और माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया। हर एक मान करके तीजिए क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है साइकिल की चाल है। तो फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है कि साइकिल की चाल कितनी होगी, तो साइकिल की चाल x मानी गई थी तो ये साइकिल की चाल x का मान आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे यही पूछ रहा था कि कितना होगा, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि डी आपका करेक्ट है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 31 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 का सोल्यूशन कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 31 में आपको जो है ग्राफ समझना है। सिर्फ यदि ग्राफ समझ लेते हैं तो आसानी से सोल्यूशन भी कर सकते हैं। चलिए कह रहा है कि 90 मीटर एवं 120 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में समांतर रेल पटरी पर चलती हैं हुए एक दूसरे से गुजरेगी। यानी कि कह रहे हैं कि एक 2 रेलगाड़ियां हैं, यह ठीक है, तो क्या है, ये रेलगाड़ियां हैं एक दूसरे के समांतर पटरी पर ये चल रही हैं। लेकिन ये कह रहा है कि एक जो है कि 90 मीटर लंबी है, ठीक है, और दूसरी जो है 120 मीटर लंबी। तो एक जो है 90 मीटर लंबी है ना, तो इसको और लंबा कर देते हैं। ठीक है, 120 मीटर लंबी है, लेकिन कह रहे हैं कि 90 मीटर लंबी वाली जो गाड़ी है यह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, 120 मीटर वाली जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि जो चली गई दूरी होगी, ठीक है, चली गई क्या दूरी, तो चली गई जो दूरी होती है दोनों लंबाइयों के योग के बराबर आपकी दूरी, चली गई दूरी आपकी कुल होगी। यानी कि जितनी दूरी यदि कहा जाए दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर यदि चल रही हैं तो कुल कितनी दूरी तय करेगी, तो कुल दूरी वह जो तय करेंगी अपने दोनों लंबाइयों के दूरी के योग के बराबर।
ठीक है। और यदि चाल की बात की जाए तो चाल उस समय आपकी घटती है, यदि दोनों एक ही सीध में जा रही है यानी कि दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो वहाँ पे चाल उसकी क्या होती है, घटती है। और लंबाई की बात की जाए तो चली गई दूरी आपकी ऐड होती है, क्योंकि जब भी हम लोग चाल तथा समय हम लोग स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे सब कुछ हम लोग पढ़े थे, एग्जाम्पल में सब कुछ पढ़े थे कि क्या क्या किस समय कितना होगा और कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, सब कुछ वहाँ पे हम लोग देखे थे, ठीक है। और वहाँ पे आप लोग पढ़ भी लिए होंगे, और यदि नहीं पढ़ पाए हैं तो पहले वहाँ से जाकर आप देखिए ताकि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिएगा तो ये कह रहा है कि एक दूसरे को कितने समय में ये पार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा चली गई कुल दूरी की बात करें तो कुल दूरी ऐड होगा, कुल दूरी क्या होगी, ऐड, यानी कि चली गई जो दूरी होगी दोनों लंबाइयों के योग के क्या बराबर होगी। तो एक 90 मीटर की है, एक 120 मीटर की, यानी कि दोनों जो है चली गई, दोनों द्वारा चली गई दूरी आपकी 210 मीटर दूरी तय करेंगे, ठीक है। अब देखिए चाल की बात की जाए तो चाल आपकी वहां पे घटती है, ये नहीं कि एक ही दिशा में जा रही तो चाल जो है कि आप जोड़िएगा, चाल जोड़ेंगे नहीं, वहां पे चाल क्या होती है, घटती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 45 - 36, ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, किलोमीटर प्रति हावर्स में था, लेकिन यहाँ पर बदलने के लिए मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 5/18 से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें तो आपका बदलता है मीटर प्रति सेकेंड में। और यदि घंटा में यदि बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो यहाँ पर 18 में जो है कि 5 से जो है कि मल्टीप्लाई करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो यदि किलोमीटर प्रति घंटा में है लेकिन मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हल करने के बाद आएगा 2.5, ठीक है। इसको घटाएंगे, इसके बाद सोल्यूशन करेंगे तो आपका उतना आएगा, सोल्यूशन करके देख सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे को पार करने में कितनी समय लेंगी, तो समय बराबर होता है कुल दूरी बटा में लिया गया समय। तो कुल दूरी आपकी कितनी है, चली गई 210 किलोमीटर की दूरी तय की है, लेकिन इनका जो समय है, समय लगा है 2.5 मीटर का, सॉरी 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, ये चाल है ना, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी आपकी है 210 और चाल जो है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड का। और यहाँ पे हम लोग इसको हल करेंगे तो आपका 84 सेकेंड आएगा। और सेकेंड को यदि हम लोग मिनट में बदलते हैं तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा तो हो जाएगा 1.4 मिनट, 1.4 मिनट हुआ। और इसको यदि घंटा में चेंज करना है तो फिर 60 से डिवाइड करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, घंटा में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 1.4 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका करेक्ट है, यानी कि 1.4 मिनट में एक दूसरे को क्या कर लेंगे, पार करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। यहाँ पर देखिए सोल्यूशन कराएगा तो लेकिन स्टॉप हो गया था, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप हो गया था इसलिए जो है रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया। तो यहाँ पर मैं फिर समझा देता हूँ इसको ताकि दोबारा ना लिखना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, पहले फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार और। चलिए कहता है किसी ट्रेन को 60 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 14 सेकंड लगते हैं, जबकि प्लेटफार्म पर स्थित किसी खंभे के सामने से गुजारने पे 10 सेकंड का समय लगते हैं। यदि समान गति से चलने वाली किसी दूसरी गाड़ी को खंभे के सामने से गुजारने में 9 सेकंड समय लगते हैं तो गाड़ियों की लंबाइयों में अंतर है, लंबाइयों का अंतर कितना है आपको वही आपसे फाइंड करना है, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ पर जो है प्लेटफार्म पार करने की अपेक्षा खंभे पार करने में अधिक चली गई दूरी आपकी है कितनी, 60 मीटर, ठीक है। इसके बाद अधिक समय कितना ले रहा है, प्लेटफार्म को जो है कि 14 सेकंड में पार करता है, लेकिन खंभे को वहीं पर पार करता है तो 10 सेकंड में पार करता है। तो कितना जो है कि अधिक समय लेकर के जो है कि प्लेटफार्म को पार कर रहा है खंभे की अपेक्षा। तो यहाँ पर खंभे में जो है कि पार करने में समय और जो है प्लेटफार्म को पार करने में समय माइनस खंभे को पार करने में समय आपका कितने का है, 4 सेकंड का अंतर है, ठीक है। और कितनी दूरी तो टोटल चले हैं 60 मीटर का। इसके बाद चाल की बात की जाए, देखते हैं कि चाल उस गाड़ी की कितनी थी। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, दूरी 60 है और समय आपको कितने का है, 4 सेकंडों का, और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड का जो है कि उसकी चाल है, यानी कि 1 सेकंड में 15 मीटर। दोनों गाड़ियों द्वारा यानी कि दोनों गाड़ियों को खंभा पार करने में लगे समयों का अंतर यदि फाइंड किया जाए तो एक गाड़ी जो है, पहली गाड़ी 10 सेकंड में यदि पार करती है खंभे को और दूसरी जो है कि 9 सेकंड में पार करती है तो समय का अंतर कितने का होता है, 1 सेकंड का जो है समय का अंतर हो रहा है।
इसके बाद ये कह रहा है कि लंबाइयों को जरा अंतर फाइंड कर दीजिए। तो लंबाई बराबर क्या होता है, यानी कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितने का है, 15 मीटर प्रति सेकेंड का। लेकिन अंतर जो निकला हुआ है समय का, एक है तो 15 एकम 15, यानी कि 15 मीटर। यानी कि लंबाइयों में जो अंतर है आपका 15 मीटर का जो है कि लंबाइयों में अंतर है। तो वही आपसे पूछ रहा था कि गाड़ियों की लंबाइयों में अंतर कितने का है, तो 15 मीटर का है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है, 15 मीटर जो है कि दोनों लंबाइयों में अंतर होगा। ठीक है, जो दोनों लंबाइयों में अंतर हो रहा है, जो आपका जो है कि पहली बार जो है कि 10 सेकंड में पार करती है और दूसरी जो है कितने में, 9 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब उनकी जो लंबाई है, लंबाई में अंतर कितने का है, 15 मीटर जो है कि लंबाइयों में, ट्रेनों के लंबाइयों में अंतर है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ, यदि वीडियो समझ में नहीं आता है तो अनलाइक जरूर कर सकते हैं, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमेशा जो है कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगला चैप्टर आपका स्टार्ट किया जाएगा जो है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, जो कि आपका 19वां चैप्टर है। तो ये जो है कि अगले वीडियो में हम लोग जो है कि अगले दिन जो है कि आपका स्टार्ट किया जाएगा 19वां चैप्टर, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। फ्रेंड्स इस तरह से हमारे साथ जुड़े रहेगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।